लगभग 18-19 साल की लड़की है, उसने मुझे बताया उसकी एक बहन थी, छोटी बहन जो 10 से 11 साल की थी। रात की 11 साढ़े 11 बजे कबूतर को उसने देखा उड़ते हुए और उसको पकड़ने चली गई, लेकर के घर में आई। 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। जो उसकी बड़ी बहन थी उसने बताया सपने आते थे बहुत सारे, जिसमें ये देख सकती थी चीजों को, और उसको बहुत सारी चीजें पहले से पता होती थी। तो अपनी बहन का डेथ हो जाएगा ये चीज उसने सपने में देख रखा था, लेकिन उसने डर से घर में नहीं बताया था। कोई ऐसा जो आपको लगा हो कि भयंकर केस था, फिर आपने वो सॉल्व किया हो, ताकि हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए कि किस तरीके के केस आप हैंडल करते हैं। अभी के टाइम पे एक अंधविश्वास ये फैला हुआ है कि मेडिकल साइंस जो बोलता है वही सच है। विज्ञान की भी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद वो नहीं जाता। प्रेत एक योनि है, भूत हमारा कॉन्सेप्ट है। एक ही टाइम पे सारी चीजें हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। एक मेरे परिचित काफी नजदीकी लोग थे, उनकी मदर जो उनके मैसेजेस थे, जो परेशानी थी वो निकलना चाहती थी। कोई भी मुक्ति चाहता है। अब मुझे भी तो बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे भी तो अगले जन्म देखने हैं, मुझे भी शरीर चाहिए ना। तो ये चीज समझने वाली बात थी, लेकिन उन लोगों ने रिलीज नहीं किया। मैंने उन लोगों को बताया, उन्होंने नहीं माना, आज तक तो नहीं माना। और उनकी लाइफ हेल है, नर्क का जीवन है। घर में आप बैठ नहीं सकते 5-10 मिनट, उनके आपको इतना तनाव महसूस होगा। एक महिला का केस था, जी, उनका पास्ट लाइफ का केस था। तो डाइवोर्स के इशू से जूझ रही थी, हस्बैंड के साथ कुछ इशू चल रहे थे। जब मैंने उनकी थेरेपी की थी तो बहुत सी चौंकाने वाली चीजें सामने आई। पहला कि जो उनकी पास्ट लाइफ में था कि उनकी डेथ हो गई थी, उनके और उनके हस्बैंड किसी एक्सीडेंट में एक साथ डेथ हुई थी। उनके पास्ट लाइफ भी देखा जा सकता है आपके थ्रू? बिल्कुल देखा जा सकता है। सारे कनेक्शन पास्ट लाइफ के ही हैं। 10 मिनट का समय बिताओ या 10 साल का, थोड़ा सा अगर आप ध्यान वगैरह करते हो तो आप पास्ट लाइफ में भी जा सकते हो, आंखों को देखते हुए। अच्छा। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और धमाकेदार एपिसोड आप सबके सामने। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है और आज के एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा डीप ज्ञान मिलने वाला है और कुछ साथ ही साथ कुछ मिथ भी क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर मिली सिंह जी, जो कि साइकोलॉजिस्ट है और सन्यासी है। अगर आपको अपनी सोच पर या खुद पर विश्वास है इतना सा भी, तो इस एपिसोड को पूरा ज़रूर देखें। इस एपिसोड के बाद हो सकता है आपका सोचने का तरीका, सोचने का नज़रिया बदल जाए और हो सकता है कि आपकी लाइफ भी बदल सकती है। तो मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। मैम वेलकम टू लिमिटलेस टॉक। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारी बातें होंगी आज जी, जरूर। कुछ एक आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होंगे, क्योंकि जो मैंने सुने अभी ऑफ द कैमरा सुने तो मुझे लगा कि अगर ये चीज़ें ऑन कैमरा लोगों तक पहुंच गई तो बहुत सारी ज़िंदगी भी बदल सकती है, मुझे लगता है। जी, बिल्कुल। आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया मैंने। ये तो आप पहले तो नास्तिक थे पूरी तरीके से, फिर ज़िंदगी में लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आया कि बहुत सारी चीज़ें आप मानने लग गए। मैं पॉडकास्ट में क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपकी थोड़ी सी जर्नी जानना चाहता हूं कि आप इस जर्नी में कैसे आए। इस जर्नी में कैसे आई, इससे पहले मैं बचपन का अपना स्वभाव बताऊंगी। नास्तिक होने का प्रमाण जिसको आप कह सकते हो। जी। कि जब घर में पूजा के लिए कहा जाता था या बाकी के जो सारे लोग रिचुअल्स करते थे, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी। अच्छा। और एक रिचुअल्स में मैं इन्वॉल्व होती थी। सावन में हमारे यहाँ पूरे महीने जल चढ़ाने का शिव जी का एक ये था, तो वो मैं करती थी। मतलब जब भी लोग बोलते थे, क्योंकि शिवलिंग में कोई आकार नहीं है, शिवलिंग है, तो मुझे लगता था कि चलो यहाँ पे शायद कुछ काम की चीज़ लगती है, कोई भगवान की मूर्ति नहीं है, तो मैं उनको जल अर्पित करती थी। लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज़ मैं नहीं करती थी। और उद्दंडता की हद ये थी कि अगर घर में फोटोज लगी हैं भगवान की, किसी भी भगवान की हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, या किसी नेता की हो या किसी फ्लावर की हो, उसकी सफाई अगर झाड़ू से मैं फ्लावर वाले की कर रही हूँ तो भगवान वाले पे भी मैं झाड़ू लगा सकती थी। अच्छा। मैं लगा देती थी। मतलब अपमान में नहीं कर रही हूँ। मेरे मन में ये लॉजिक आता था कि अगर एक फ्लावर की फोटो है जो भगवान ने बनाई है तो उसमें भी भगवान है, तो मैं अगर उसको झाड़ू से साफ कर सकती हूँ तो खुद भगवान की फोटो को झाड़ू से क्यों नहीं साफ कर सकती? दोनों तो एक ही हो गए ना। तो मेरे मन में वो विचलन जो आता था कि नहीं भगवान का डर ना आ जाए, तो मैं उसको हमेशा चेक करती थी कि नहीं ये होना नहीं चाहिए, डर क्यों, भगवान से डर कैसे हो सकता है। तो मैं उन दोनों को एक समान तरीके से साफ करती थी। वो जो जाले निकालते समय करते हैं झाड़ू, दोनों पे मैं मारती थी। मैं उस लेवल पे नास्तिक रही हूँ। उसके बाद जब मैं लगभग 12 साल की रही होंगी
तो उस टाइम पे मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि इतना पूजा लोग कर रहे हैं, घरों में बात हो रही है, मेरे घर में भी आध्यात्मिक माहौल रहा, धार्मिक माहौल रहा कहना जी चाहिए। जी जी। तो मेरे मन में हुआ कि नहीं, मुझे भगवान को देखना है। ओके। आप हो तो दिखो, सीधी सी बात है। तो मैं आंगन में खड़ी हो गई और मैंने कहा कि मैं आसमान में देखूंगी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि ऊपर भगवान ऊपर है। साइंस का उतना अच्छा आइडिया नहीं था उस टाइम पे। तो मैं भगवान को देखूंगी, जब तक देखूंगी नहीं मैं आंगन से अंदर नहीं जाऊंगी और मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो मैं खड़ी रही और जब भी कोई आंगन में आता तो मैं कुछ काम इधर उधर करती थी, किसी को पता भी ना चले, लेकिन मुझे भगवान को देखना, और मैं एकटक आसमान में देखती रही। 3 घंटे गुजरे, 4 घंटे गुजरे, कोई भगवान नहीं आया। इसमें उम्र क्या थी आपकी उस समय? 12 साल के लगभग। 12 साल की उम्र में। हाँ। तो मुझे लगता था कि नहीं, क्यों नहीं आ रहे हो, मतलब आखिर ऐसा क्या है कि तुम हो, सब लोग बोल रहे हैं तो तुम हो, तो मेरे सामने आने में क्या मैं पकड़ लूंगी, मैं कुछ नुकसान पहुंचाऊंगी, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। मैं इंटरनली प्रॉमिस भी कर रही हूँ। एक बिलीफ तो था जो मैं उनको इंटरनली प्रॉमिस कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं सामने से उनको क्वेश्चन भी कर रही हूँ कि हो तो मेरे सामने आओ। लेकिन 6-7 घंटे गुजरने के बाद शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा होने को आ गया, कोई भगवान नहीं आए। और मैंने कहा सब झूठ है, कोई भगवान नहीं होते, अगर होते तो उनको आने में क्या दिक्कत। फिर मेरे ही लॉजिकल माइंड ने मुझे बोला कि नहीं, जिद करके भगवान नहीं मिल सकते, तुम जिद कर रही हो, ये जिद की जरूरत नहीं। हो सकता है कि उसको पाने का रास्ता कुछ और हो, और जो दिखाया बताया जा रहा है वो ऐसा रास्ता नहीं है, तो देखेंगे बाद में, अभी इस जिद को छोड़ दो। खुद ही इंटरनली ये चीज आया और मैंने बोला कि ठीक है हटाओ, शायद बच्ची थी, थक गई या कुछ भी रीजन रहा। मैंने खुद को कन्विंस किया कि नहीं, अब इस व्रत को तोड़ दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, अगर वो होते तो दिखते ही, अब तुम्हारा तरीका ही गलत है। और फिर वहां से चीजें स्टॉप हो गई, फिर कोई मैंने कोशिश भी नहीं की। समय गुजरता चला गया और जब मैंने बोर्ड के एग्जाम्स दिए, लगभग 15 साल की उम्र मेरी रही होगी, 3-4 सालों के बाद गायत्री परिवार से मेरा जुड़ना हुआ। और गायत्री परिवार के कारण, जुड़ने के कारण मुझे मंत्र मिले, गायत्री मंत्र। फिर वही ललक कि भगवान को शायद मैं देख सकती हूँ, इसके कारण सारे लोग कर रहे हैं। और मैंने गायत्री मंत्र का जाप अपना शुरू किया और पूरी निष्ठा के साथ मैंने उसको कंप्लीट किया। लेकिन फिर हुआ वही, कुछ जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, बदलाव आते हैं, और मेरी शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई। अच्छा। तो फिर से भगवान से एक नाराजगी। गायत्री मंत्र का जाप मैंने पूरे 1 साल तक बहुत निष्ठा से किया था। मैंने कहा कि अगर तुम हो तो फिर ये क्या, मैं तो तुमको देखना चाहती हूँ, तुमको पाना चाहती हूँ, फिर शादी कैसे हो गई? तो तुम नहीं हो। मेरी शादी हो भी गई। अच्छा। और मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, कोई गायत्री मंत्र नहीं, कोई भगवान की पूजा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। मेरी लाइफ से मैंने पूरा चैप्टर ही साफ कर दिया, भगवान का, अध्यात्म का, किसी भी चीज का। और लाइफ के पूरे 14 साल ऐसे ही गुजर गए। शादी, बच्चे, परिवार में, इन चीज़ों में लग गई और पूरे जी जान से लग गई, बहुत अच्छे से लग गई। लेकिन लाइफ में एक दौर आया जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्टिव होनी थी। ऊपर वाला देख रहा होता है कि आपको कब लेगा, आप कब तैयार हो गए हो। तो मेरी लाइफ की जो जर्नी थी, जीने का जो मेरा ढंग था, उसने मुझे धीरे धीरे तैयार कर दिया था। और हमने एक घर परचेज किया। घर हमारा हॉन्टेड था, पूरी तरह से हॉन्टेड घर। अच्छा। वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो हॉन्टेड घर है। हालांकि उस घर से भी जुड़ी बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन वो घर हॉन्टेड था। तो उसके कारण भी मुझे बहुत कुछ समझ में आया, पता चला। मैं कुछ समस्याओं को मैंने डील किया, वहाँ पे समस्या आने लगी, कुछ भावनात्मक परेशानियां काम के क्षेत्र में भी आने लगी। पता कैसे चलता बेसिकली कि वो घर हॉन्टेड है, नहीं है, कुछ दिखता है या मतलब क्या आभास होता है? उस घर में जाने के बाद 1 महीने के अंदर मुझे बिल्कुल भी, मतलब मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगता था। किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। कोई आ जाए बाहर का इंसान तो मैं देख ही नहीं सकती थी। घर में बच्चों के अलावा मैं किसी से बात नहीं करना पसंद करती थी। और बच्चों को भी थोड़ी दूर रहो। इरिटेशन? तो हाँ, इरिटेशन एक कली, जबकि सब कुछ ठीक नॉर्मल, जबकि घर खरीदा, खुशी का माहौल होना चाहिए। तो मतलब मैं धीरे धीरे मैं देख रही थी कि मैं इंटरनली माइंड से स्टेबिलिटी मेरी कम होती चली जा रही है। और एक घटना घटी जिसने उस घर के हॉन्टेड होने को प्रूव किया। अच्छा। और घटना, जब परमात्मा दस्तक देता है तो डरा करके भी देता है। आप सीधे रास्ते से नहीं आ रहे हो, उसने सारा किताब लिख करके दे दिया है ऋषियों के माध्यम से, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप उसके पास चल नहीं रहे हो, तो वो बोलेगा कि ठीक है आप डरो, तुम शायद इस डर से भी आ जाओ। मैं लेटी हुई थी, ठंड का मौसम था, दिसंबर का महीना ही था, दिसंबर या जनवरी था, एग्जैक्ट में याद नहीं। और घर लिए हुए 1-1.5 महीने गुजरे थे। सब लोग, कोई नहीं था घर में। मैं रजाई ओढ़ कर लेटी हुई थी, पूरा घर बंद, मैं अकेली थी घर में। और सडनली मैंने ऐसा फील किया कि मेरे पैरों की तरफ से और मेरी रजाई पे चलते हुए
बिल्ली के पैर हैं, कोई दूसरा जानवर भी नहीं, बिल्ली पैर से लेकर के पीठ से होते हुए बिल्कुल मेरे बॉडी से लग करके वो चल रही है बिल्ली। अच्छा। पीठ की साइड से। और मैंने मतलब कोई भ्रम नहीं, कोई दुविधा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्ली थी, वो चल के जा रही थी, लेकिन एग्जैक्टली बिल्ली नहीं थी और वो मेरे सर के पास आती है वो बिल्ली। अब वहां से मेरे मन ने अपना कुछ कर लिया, डर तो हमें विकराल रूप दिखाता है ना, तो ऐसा लगा जैसे वो बिल्ली ने बड़ा सा मुंह खोला और मुझे निगलने की कोशिश की। वो बिल्ली एक भयानक से किसी चीज में तब्दील हो गई। ये सारी चीजें एग्जैक्टली नहीं हो रही थी, बट मैं ये एक्सपीरियंस कर रही थी। उस टाइम पर मुझे समझ में नहीं आया। वो घर कुछ ऐसे कैंपस में था, इस तरह से है जहाँ पे 2 लोग बाहर थे, कैंपस में थे। मुझे ये बहुत अच्छे से आइडिया है कि मैं आवाज़ दूंगी अगर तो वो लोग आ जाएंगे मुझे बचाने के लिए। मैं ये सारा पूरा लोकेशन मुझे क्लियर है, मैं आंखें बंद है लेकिन मैं एग्जैक्टली होश में हूँ। और कोई मुझे निगलने की कोशिश कर रहा है ये भी मुझे पता चल रहा है। मैं आवाज़ नहीं दे पा रही हूँ, मैं आवाज़ देना चाहती हूँ, मैं नहीं दे पा रही हूँ। एंड देन अचानक से फिर से वही गायत्री मंत्र। मतलब उस टाइम पे 14 सालों के बाद, 14 या 15 सालों के बाद मैंने गायत्री मंत्र को दोबारा बोला। और उस मंत्र ने मुझे वो ताकत दी कि मैं उठ के बैठी। कोई बिल्ली नहीं थी, दरवाजे बंद है, बिल्ली अगर निकलेगी भी तो पता चलेगा, दिखेगा कुछ भी नहीं था। और मैं घर से बाहर तुरंत मैंने दरवाजा खोला और मैं सीधे बाहर निकल गई। अच्छा। वो एक्सपीरियंस बिल्कुल रियल था, कोई मनगढ़ंत बात नहीं थी। वो फियर इतना स्ट्रांग था कि मुझे मतलब 3 दिन तक मैं सो नहीं पाई थी, मेरी आंख ही नहीं लगती। मुझे आंख लगता और लगता कि कोई मुझे निगल जाएगा। पूरे दिन अगर मैं थी तो गायत्री मंत्र का कंटिन्यूअस जाप, कंटिन्यूअस, मतलब मैं रुक ही नहीं सकती थी। बिना गायत्री मंत्र के मैं सांस नहीं ले पाती, वो स्थिति। ऐसा लग रहा था कि 14 साल का गैप वो एक दिन में भरपाई हो रही हो। मैं कंटिन्यूअस मंत्र जाप करती रही। सब लोग घर पे आए तो मैंने सबके घर में आने के बाद मैं घर में आई और उसके बाद फिर मैंने चीज़ों को किया। रात में मैं नहीं सो पाई। अगले दिन 24 घंटे के अंदर मेरे दरवाजे पे 2 महिलाएं आई। ये बिल्कुल रियल घटना है। 24 घंटे में ऐसे नहीं हो सकता। आप नए घर में आए हो, कोई आपको आसपास में जानता नहीं है, और 2 महिलाएं आकर के मेरे सामने खड़ी होती हैं और कहती हैं कि ये मंत्र लेखन की किताब है, आप मंत्र जाप करती हैं, लिखेंगे क्या इस पर? गायत्री मंत्र के लेखन की किताब थी वो। मतलब मंत्र उसमें, हाँ, लिखिए। हाँ, वो लोग करवाते हैं ये चीज। मैंने तुरंत, मैं तो थोड़ी देर मैं उन लोगों को ऐसे ही देखती रही कि ये कैसे हो सकता है। मतलब अभी कल ये घटना घटी, मैं इसी मंत्र के बल पे इस घर में हूँ और सामने 2 महिलाएं खड़ी हैं। मैंने तुरंत उनसे बोला कि आप दे दो, जो आपके पास है सारा दे दो। मैंने ले लिया और फिर मैंने मंत्र वगैरह लिखा। इस तरह से दोबारा गायत्री मंत्र मेरे जीवन में शामिल हो गया। इस एक घटना ने एक साथ मुझे डर और भगवान दोनों के दर्शन करा दिए। अच्छा। कि दोनों चीजें कैसे आपको कहीं से निकालने के लिए, कहीं ले जाने के लिए यूज की जाती हैं। तो हर बार जो हॉरर हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो डराता है, जरूरी नहीं कि वो डराने के लिए हो। हमारे जो देवता होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, या जिसके भी जो सुपर पावर है, जब आप उसकी नज़र में होते हो अपने कर्मों के कारण, या आपके पोटेंशियल को देख करके जब वो आप पे नज़र रखते हैं, तो वो तरीके आजमाते हैं। तो फियर भी उनका एक तरीका होता है। और जैसे ही वो फियर से आपसे कनेक्ट होते हैं तो आपका हार्ट चक्र खुल जाता है। आप फियर में आए हो, आप एकदम से ओपन होते हो, कोई हेल्प के लिए आएगा आपकी, तो बहुत अच्छे से कनेक्शन बनता है। तो फियर को इतना डरने की जरूरत नहीं। फियर एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। तो डीपली देखा जाए, अगर आप तो इतने टेक्निकली चीजों को समझते हैं ना, हाँ, लाइफ को आपने बड़े टेक्निकली समझ के बड़ा आसान सा बना दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किल चीजों को भी मैंने यूज करना सीखा कि अच्छा ये फियर आया, मतलब अब ये मेरे काम की चीज है, कैसे इस्तेमाल करना ये देखो। और इंसान उसी फियर में कोई तांत्रिक के पास जाता, उसी फियर में कोई घर में कोई बोलता है अरे नहीं कोई मानसिक समस्या हो गई, डॉक्टर के पास। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मानसिक समस्याएं देख रही हूँ। और मैंने क्या किया, गायत्री मंत्र का सहारा लिया। वो इसने मुझे निकाला भी। उस टाइम पे कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई दूसरा इंसान नहीं आया। उस मंत्र के एक उच्चारण ने मुझे वो फियर से कवर कर लिया कि नहीं, आराम से रहो, रिलैक्स, मैं हूं। तो आप चूज करते हैं किसी समस्या के फियर के आने के बाद कि आप किस रास्ते से हील करोगे या किधर मूवमेंट करोगे। आज आपका वो चुनाव ही आपके जीवन को या तो अच्छा बनाता है या बुरा बनाता है। पॉइंट, बिल्कुल। और इसी में लोग फंस जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। फिर एक के बाद एक डॉक्टर और तांत्रिक को बदलते रह जाते हैं और कोई इलाज नहीं होता। जबकि हर फियर, हर ग्रीफ, किसी भी तरह का इंटेंस इमोशन आपकी लाइफ में आपको कुछ नई दिशा देने के लिए आता है, भटकने के लिए नहीं आता। राइट। और ये लोग नहीं कर पाते। जो मानसिक बीमारी होती है या मानसिक तनाव होता है या किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है,
उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या उसके पीछे कोई आध्यात्मिक या कुछ डार्क रहस्य छुपा होता है? सबका कॉम्बिनेशन है, सारी चीज़ें आपस में मिली जुली हैं। अच्छा। बहुत बार जो मानसिक समस्याएं हैं जब हेरिडिटी में आ रही होती है, आपके न्यूरॉन्स के कारण है, किसी तरह की इंजरी के कारण है, तो उसका आप मेडिसिन वगैरह लेते हो और थोड़ा बहुत राहत लेते हो। परमानेंट इलाज ना के बराबर होते हैं, इसमें होते हैं ऐसा नहीं बोल सकती मैं, लेकिन ना के बराबर। ज़्यादातर समस्याएं साइकोलॉजिकल हैं, जहां आप व्यवहार करने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में, कुछ चीज़ों को अपने तरफ से आप देते हो, कुछ लोग आपको देते हैं, एडजस्टमेंट के इशू जब आना शुरू होता है तो मानसिक समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। और मैक्सिमम समस्याएं इसी लेवल की होती हैं। आध्यात्मिक इसमें कैसे काम करता है या तंत्र कैसे काम करता है या डार्क साइड कैसे काम करता है, ये समझने की जरूरत है। जिन घरों में हम होते हैं, जिन मॉल्स में हम जाते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, इनमें से मैक्सिमम लोग किसी ना किसी के द्वारा यूज हो रहे हैं। क्यों यूज हो रहे हैं उस पर मैं आऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन मैक्सिमम लोग यूज हो रहे हैं। आप भी जब वो किसी और के माध्यम से यूज हो रहे हैं और आप उस जगह या उस व्यक्ति को इंटरेक्ट करते हो तो आप उनकी नजर में जाते हो, तो आपको भी यूज करने की चाहत होगी कि हाँ इसके माध्यम से भी मेरी चीजें होंगी, तो आपको पोजेस्ट करने की कोशिश की जाती है। या फिर नहीं भी की जाए तो भी थॉट का, टेम्परेचर का जो डिफरेंस आता है उसके कारण भी आपकी बॉडी उसको सहन नहीं कर पाती है और आप में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। आप उसको, मैंने वही पहले भी मैंने कहा कि आप किसी समस्या के आने पे डील कैसे करते हो, उसके कारण समस्या बनेगी या सॉल्यूशन, ये डिपेंड करता है। जी। तो उस टाइम पे जब हम पैनिक होते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या चीज़ है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा, मुझे फियर क्यों लग रहा, और आप उसमें उलझते चले जाते हो, तो अपने ही लूप में उलझ करके एक नई समस्या खड़ी कर लेते हैं और इस तरह से मानसिक समस्याओं का जाल बन जाता है। कई बार जैसे कि कहते हैं ना कि जो जानवर हम रखते हैं अपने घरों में, तो नहीं रखें, क्योंकि जानवर एक ग्रुप ऑफ एंटिटी से ड्राइव किए जाते हैं, उनको यूज किया जाता है आपके घर में एंटर होने के लिए। कहीं भी, जैसे डॉग्स है, डॉग्स, कैट, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो जानवर को क्यों यूज किया जा सकता है? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड यूज नहीं कर पाता, वो डिसीजन नहीं ले पाता, तभी तो वो एक गुलाम की है तरह है, एक तरह से दिखे तो, अगर आपने घर में रखा तो इंसान भी तो गुलामों की तरह है। मैक्सिमम लोग, उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, होश नहीं है, भेड़ बकरी की तरह से जिधर चला दो उधर चले जा रहे हैं। तो जो जहां उनका ब्रेन एक्टिव नहीं है, एक पैसिव मोड में काम कर रहा, वहां उनको बहुत आराम से लीड करने के लिए लिया जा सकता है। तो ऐसे लोग जब जानवरों को रखते हैं तो उनके पास एक्सेस वो अपना बढ़ाते हैं, दूसरी एंटिटीज नजर देखती हैं कि अच्छा यहाँ रहा जा सकता है, इस घर में हम जा सकते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। अरे आपके घर में छिपकली और मकड़े कैसे आ जाते हैं? घर तो आपका है, प्रॉपर्टी साइन आपने की है, तो और आप कोई कानून है आपके पास कि निकाल दो, छिपकली नहीं आनी चाहिए मेरे घर में, क्योंकि छिपकली को कोई मतलब नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी का कितना पेमेंट किया और क्या किया। उसको कहीं से भी जगह मिली और वो घुस जाती है। मैक्सिमम घरों में होती हैं, मकड़ी के जाले लग जाते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी भी है। हमारी बॉडी में हम अपनी बॉडी को होशपूर्ण तरीके से नहीं देखते कि सर से पैर तक हम होते ही नहीं हैं। किसी एक चीज़ में, खाने में, पीने में, सोने में, या किसी एक ख्वाहिश में, एक डिज़ायर को फुलफिल करने में पूरी ज़िंदगी लगा रहे हैं, तो पूरी बॉडी खाली है। जो खाली है वहाँ कुछ ना कुछ आएगा, आप रहो नहीं तो कोई और जगह लेगा। जिस तरह से बाकी के जानवर आ जाते हैं हमारे घरों में, उसी तरीके से बाकी के एंटिटीज़ भी हमारे शरीर में आती हैं। आती हैं, रहती हैं और अपना वो डिज़ायर फुलफिल करती हैं आपके माध्यम से, या आपको इन्फ्लुएंस करने के बाद दूसरे को इन्फ्लुएंस करके। इसमें आध्यात्मिक गुरु भी आते हैं, वो भी तो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो किसी और का मोटो पूरा कर रहे हैं। तो होश में न रहना सबसे बड़ी समस्या है हर तरह की मानसिक समस्या का। तो आप अगर होश में हैं कि क्या आ रहा है, कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किन लोगों से बातें कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, इतना अगर होश रखा जाए तो बहुत सी समस्याओं से हम बच जाएंगे, जो कि हम नहीं रखते। एक दो केसेस है जो मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी। हाँ, ये उनके काम की चीज है। लोग इसको बिलीव नहीं करते। एक केस मेरे पास आया था एक लड़की का, लगभग 18-19 साल की लड़की है। उसने मुझे बताया, अच्छा। अभी उसकी शादी वगैरह की बातें चल रही हैं, तो उसको कंफ्यूजन था, उसके लिए वो आई। उसने एक इंसिडेंट मुझे बताया, पोजीशन का केस है ये, कि उसकी एक बहन थी, छोटी बहन, जो 10 से 11 साल की थी, और एक दिन रात में वो अचानक से उठी और रात के 11, साढ़े 11 बजे कबूतर को उसने देखा उड़ते हुए और उसको पकड़ने चली गई। अच्छा। छोटी सी बच्ची, ऐसे वो आज तक उसने इस तरह का कोई एक्टिविटी नहीं किया, वो कबूतर पकड़ने क्यों जाएगी, लेकिन उसको कबूतर दिखा और उसके पीछे चल दी। और कबूतर बगीचे में, उसका घर का जो बगीचा था उसमें गया और उसने, उस बच्चे ने उस कबूतर को पकड़ के लाया।
लेकर के घर में आई, 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। दिवाली का ये टाइम था। अच्छा। दिवाली का 3 दिन का एक प्रोसेस होता है। पहला दिया, हमारे यहाँ जम का दिया बोलते हैं, ऐसा दिया निकलता है, फिर और बाकी के होते हैं। उस दिन की ये घटना है। और वो बच्ची कबूतर को लेकर के आई, पता नहीं क्यों उसका क्या उसमें रुझान था, माँ ने उसका देखा, उसको कबूतर को उसने उड़ा दिया। उस बच्ची की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद तुरंत खराब हुई। और दिवाली के दिन ही, ठीक दिवाली के दिन ही अचानक से उसने बोला कि मैं पूजा करूंगी, मैं दिया जलाऊंगी, मैं ये सारी चीजें करूंगी। छोटी बच्ची है, माँ ने कहा ठीक है करो करो। तो उसने शुरू किया और वहीं पर उसके हाथ पैर टेढ़े हुए और वो मर गई। हॉस्पिटल भी नहीं जा पाई। ठीक है, तुरंत मरी वो। तो ये जो लड़की थी, जो उसकी बड़ी बहन थी, उसने बताया कि इसको सपने आते थे बहुत सारे, जिसमें ये देख सकती थी चीज़ों को, और उसको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होती थी। तो अपनी बहन का डेथ हो जाएगा ये चीज़ इसने सपने में देख रखा था। लेकिन उसने डर से घर में नहीं बताया था कि लोग बोलेंगे कि क्या ये सब बातें बोलती है अपनी बहन के बारे में। फिर इन्होंने जो भी जांच परख करवाई होगी, तो उसमें जो चीज़ निकली कि उनके रिश्तेदार में, मतलब उनकी बुआ के साइड से कोई ऐसा था जिसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी और वो मरने की कगार पे था। उसको किसी ने विधि कराई थी कि उतारा कर दो और इस बच्चे की बला निकल जाएगी। और उस बच्ची ने जो उतारा किया हुआ था उसको उसने क्रॉस किया था। ठीक है, तो वो जो बच्चा मरने वाला था, अब सोचो कि एंटिटीज के लेवल पे कितनी चीजें होती है कि जब मरना भी रिप्लेस कर दिया गया। लोग बोलेंगे कि उसी को मरना था, अरे कौन जाने उसके कर्म में होगा, कैसे मरना था। तो वो उसका उसने किया था और उसका डेथ हो गया। इस लड़की को उसके बाद ही सपने आते थे। वो लड़की भी, उसकी बहन भी उसके पास आती थी। तो अब बात है कि लोग लगेंगे कि मैंने कहा कि तुमको तो एंजॉय करना चाहिए, तुम्हारे पास पावर है, तुम चीज़ों को देख सकती हो। तो बोली मेरे पास बहुत सारी एंटिटीज आती हैं और उसमें कई मुस्लिम होती हैं, बच्चे को गोद में लिए हुए हैं और मुझे सामने से दिखती हैं, मेरे आसपास आकर बैठ जाती हैं, रहती हैं मेरे साथ में, और मुझे बहुत डर लगता है, मुझे नहीं देखना इन लोगों को। तो उसने अपनी दृष्टि बंधवाने के लिए प्रैक्टिस करवाया, एक व्यक्ति से तंत्र प्रयोग करवाया कि मुझे ना दिखे। लोग मुझे दिखने के लिए करते हैं, दिखने के लिए भी करते हैं। यही तो मैंने कहा ना कि जिसके पास जो है वो उससे असंतुष्ट है। तो उसने प्रैक्टिस करवाया वो, और उसका फिर वो ठीक हुआ। तो जो व्यक्ति उसको मिले इस इलाज के लिए, उसने उसको राहत मिली और अब उसको नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी उसको बीच बीच में सपने आ जाते हैं। ये शेयर करना इसलिए जरूरी है कि लोग बिलीव नहीं करते कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं ऐसे नहीं हो सकता, ये घटना अचानक से बगल में किसी के यहाँ नहीं घट जाएगी, किसी बच्चे ने किसी का उतारा लांघा हो या कुछ किया और मर जाए। मैंने पूछा कि तुम, मेरा तुरंत दिमाग क्लिक किया कि मामला कुछ और ही है। मैंने बोला तुम्हारे घर में क्या, मतलब कोई गद्दी वगैरह लगाते थे लोग, कोई पूजा पाठ या फिर कोई झाड़वा वगैरह करते थे? तो बोली उसने कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने बोला कुछ तो ऐसा मुझे दिख रहा है जो नेचुरल नहीं है, जो कुछ तो तुम लोग करते हो। फिर मैंने बहुत कुरेदा, तो कुरते कुरते मुझे पता चला कि वो लोग पितृ पूजा करते हैं। घर में पितरों का स्थान दे रखा है उन्होंने और उन्हीं की पूजा करते हैं। तो पितृ जब हैं, जिनको भोग चाहिए आपसे, तो वो जब आपको कुपित होंगे, किसी भी तरह की चीजों में उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको प्रॉब्लम में लाएंगे। उनको अपने से मतलब होता है। पितृ का कोई लेना देना नहीं होता कि आपको क्या हो रहा, नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा। वो खुश होंगे, आप अच्छा फील करोगे, अच्छा होगा आपका। वो दुखी होंगे, आपको बुरा होगा, होगा ही होगा। हम सोचते कि पितरों को, मैं पितृ को कभी नहीं मैंने माना, कभी नहीं। मैंने जब भी मुझे पंडितों ने कहा कि पितृ दोष है आपको, मैंने बोला कि क्या बकवास है, मतलब मर गए लोग वो क्या कर लेंगे। जीवन में जब गुजरता है तो सब मानने लगते हैं। मैंने कभी कोई पूजा नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाया मैंने। एक दूसरा केस मेरे पास पितृ का ही, पितृ पूजा नहीं करें, ये मेरा क्लियर मैसेज है कि पितृ पूजा ना करें। अच्छा। आपके पितृ हैं, उनके लिए आप दान कर सकते हैं, उनके लिए आपके मन में श्रद्धा है तो आप गरीब को, पंडित को करें, पंडित गरीब है तो पंडित को कर दें। जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसको अपनी स्वेच्छा से कुछ भी खिला दीजिए, पिला दीजिए, कपड़े दे दीजिए। उसकी संतुष्टि पितरों के लिए आनंद का कारण बनती है। भोग ना दें कि पितृ के नाम पे मैंने पूजा करवाया, पितृ के नाम पे मैंने ये भोग दिया, नहीं। सिर्फ दान करें और ये बोलकर करें कि मैंने पितरों के लिए किया। इसके अलावा कोई उपाय पितृ दोष की करने की जरूरत नहीं पड़ती। अलग अलग जो पंडित लोग बताते हैं, तांत्रिक लोग बताते हैं कि ये उपाय करो, हजारों लाखों का खर्च करवाते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपका बिना किसी लाभ की इच्छा के दान करना पितरों के नाम पे, उनको संकल्पित करके, वो उनके काम आता है। कुछ भी दान करते हो, एस्ट्रल तरीके से उनको वो रिलीफ देता है। एक ये काम करना चाहिए। ये मैसेज मुझे देना था इस स्टोरी के माध्यम से। एक स्टोरी मेरे पास पितृ का ही ये रहा कि एक मेरे परिचित काफी नजदीकी लोग थे, उनकी मदर
अब मैं उनके घर में गई तो उनको मैंने देखा कि कॉर्नर में एक फोटो लगी है। पहली बार मैं उनके घर गई थी, माला चढ़ी हुई है, पूजा करते थे ये लोग और बहुत श्रद्धा से करते थे। भगवान की तरह? हाँ, भगवान मतलब पूजा, माँ है मर गई हैं तो अब इनकी पूजा हो रही है, तो ये बहुत नॉर्मल मानते हैं लोग घर में कि जो हमारे मरे हुए लोगों की फोटो लगी है लोग अगरबत्ती दिखा देते हैं। हाँ, मतलब फोटो लगी हुई तो काफी देखी है मैंने, लेकिन ये धूप वाला सिस्टम हाँ, मुझे नहीं नहीं पता इस वो बारे में क्या होता है। तो माला लगा के अगरबत्ती भी दिखाते डेली शाम को अगरबत्ती। हाँ, हाँ। तो उनके घर में मैंने देखा कि मैं गई और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जहाँ पे मैं किसी एंटिटी से इस तरीके से इन्फ्लुएंस हुई थी। वो उनकी मदर, जो उनके मैसेजेस थे, जो परेशानी थी, वो निकलना चाहती थी। कोई भी मुक्ति चाहता है, अब बांध के रखोगे पूजा के नाम पे या किसी भी नाम पे, कोई क्यों रुकेगा? उसकी जन्मों की यात्रा होती है। वो इतने क्रोध में थी, इतने गुस्से में थी कि मुझे ये लोग मुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो पूजा कर रहे हैं अपने भाव के लिए, लेकिन वो रुक रही है वहां पर, मतलब क्यों रोका हुआ, क्यों, क्या जरूरत है? सीधी सी बात है, मुझे क्यों रोक रखा है? मैं बोलूंगी ना बंद करके रखोगे, अरे डेली पूजा ही चढ़ाओ, कुछ खिलाओ, चाहे कुछ भी करो, मुझे भी तो बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे भी तो अगले जन्म देखने हैं, मुझे भी शरीर चाहिए ना। तो ये चीज समझने वाली बात थी, लेकिन उन लोगों ने रिलीज नहीं किया। मैंने मुझे मैसेज मिला, मुझे कभी कभी ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं। मैं साइकिक प्रोफेशनली नहीं हूँ कि साइकिक रीडर जो होते हैं जो अदर एंटिटी से कनेक्ट हो सकते हैं, मैं प्रोफेशनली नहीं हूँ, बट सम टाइम कई चीज़ें आ जाती हैं मेरे पास मैसेज देने के लिए। तो वो मैसेज देने के लिए वो मेरे पास आई थी, मैंने उन लोगों को बताया, उन्होंने नहीं माना, आज तक तो नहीं माना, और उनकी लाइफ हेल है, नरक का जीवन है। मतलब कभी मैं वैसा जीवन नहीं चाहूंगी। क्या चेंजेस हुए उस वजह से उनकी जिंदगी में? एक तो उनके बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हैं, मतलब कोई प्रेम नहीं है, कोई घर में आप बैठ नहीं सकते 5-10 मिनट उनके, आपको इतना तनाव महसूस होगा। बिजनेस उनका ठप पड़ गया, बिजनेस उनका बहुत अच्छा है, मतलब एक मैं करोड़पति की बात कर रही हूँ जो आज पैसे के मोहताज हैं। बहुत स्थिति खराब हुई क्योंकि आपने किसी चीज को तकलीफ में रखा है। और मैं इसमें काफी बहुत डीपली इन्वॉल्व हुई थी क्योंकि अपने लोग थे, लेकिन फिर मैंने वहां से हाथ जोड़ा कि नहीं, कोई नहीं सुनता, जिसको समझ में नहीं आता वो नहीं सुनता। दूसरा, लोगों को एक गुरूर होता है कि मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ, मेरी माँ है ना, मुझसे क्यों नहीं बोल रही है, तुम बोलने के लायक नहीं हो, तुमको नहीं बोल रही है। हालांकि एक कनेक्शन उनके साथ में, उस लेडी के साथ में मेरा था कि किसी एक जन्म में वो मेरी माँ थी। इसलिए वो मुझसे कनेक्ट कर गई तुरंत। हाँ, ये भी जरूरी होता है ना। हाँ, कोई जरूरी नहीं होता, अगर कनेक्शन हो पुराना तो तुरंत होता है, मतलब बहुत आसानी से होता है, आपका उसे परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे उनको मेरे से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी, वो कनेक्शन था और वो हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि ऐसा होता है। लोग इस चीज को, पितृ को लेकर के धरती पे सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, और हर पढ़ा लिखा इंसान सबसे पहले इसको नकारता है। मैं खुद उस कैटेगरी की हूँ जो मैंने बरसों इस चीज को नकारा है कि नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सब कमाने का धंधा है। मैंने खुद बोला हुआ है, ये सारे मेरे स्टेटमेंट्स हैं। जो लोग सुनेंगे इस पॉडकास्ट में बोलेंगे कि अच्छा ये बातें बोल रही है, तो मैंने ऐसे ही बोला कि कमाने का धंधा है, बट ये हकीकत में मैंने लाइफ में लोगों को इसे सफर करते देखा है। और इसका सॉल्यूशन जो निकला वो सिंपल सा बात है कि सिर्फ बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के, ऐसा भाव भी ना हो, संकल्पित करके अपने पितरों के नाम पे दान कर दें। आपका दान ही उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने में काम आता है। और फैमिली में पितृ होते हैं। पास्ट लाइफ से जुड़ा एक केस मेरे पास एक छोटे से बच्चे का आया था, जो गार्जियन लोग मेरे पास आए रात में, उनका बच्चा मर गया। 7 साल का लगभग बच्चा था, बेटा था, मर गया। वो एकदम रोते बिलखते मेरे पास आए काम क्रिया के बाद में कि मुझे पास्ट लाइफ करवाना है कि वो मेरी जिंदगी में आया क्यों। फादर इतने इमोशनली वो ब्रेक हो चुके थे कि वो मेरी जिंदगी में आया क्यों, अगर उसको जाना था तो वो आया क्यों। वो बार बार एक ही रट्टा लगा रहे थे। मैंने कहा कि आप अभी उस कंडीशन में नहीं है कि आपसे पास्ट लाइफ की कुछ भी मैं कर सकूं, आप थोड़ा पहले स्टेबल हो जाइए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, मैं देखूंगी इसका। बाद में मैंने उस चीज़ को किया उनके साथ में। वो अपने घर में अपने फादर की पूजा करते हैं, वो फैमिली, उनके फादर की छड़ी चप्पल मंदिर बना करके रखा हुआ है और वहाँ वो लोग उसकी पूजा करते हैं। इनका ये जो बेटा हुआ था, ये शादी के बहुत सालों बाद, मतलब उनकी वाइफ की उम्र 43 थी तब हुआ है। ऑलरेडी इनकी 2 बेटियां थी, जो एक 18 साल की थी, एक 20 साल की थी, बड़ी बड़ी बच्चियां थी। उसके बाद ये बच्चा हुआ। ठीक है, हुआ बच्चा कब, ये लोग 3 या 4 भाई थे। फैमिली में प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम क्या आया, बंटवारा हो गया इन लोगों का। बंटवारा हो गया, अलग अलग बिजनेस हो गया और बिजनेस में थोड़ा नुकसान भी होने लगा। उस टाइम पे मतलब आश्चर्यजनक रूप से ये छोटे थे, तो इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। अच्छा, इन्हीं के पास संभावना थी, बाकी बेटे तो बड़े थे, तो उनकी वाइफ की भी एज अधिक हो चुकी थी, इनके पास थोड़ी संभावना थी, तो ये प्रेग्नेंट होती हैं, ये बच्चा जन्म लेता है। और ये बच्चा जन्म से ही
थोड़ा सा जब उसने बोलना शुरू किया तो सबको सिर्फ ऑर्डर देता था कमांड में। अच्छा। जैसे कि मैं ही मतलब घर का मालिक हूँ, उस तरीके से आया। और उसके आने के बाद घर में खुशी का माहौल, क्योंकि इनके बेटा नहीं था और बेटे की चाहत थी इनको, और उसमें लास्ट एज में आकर के बच्चा हो जाए, उसमें भी बेटा हो जाए, तो ये लोग तो बहुत खुश थे। तो पूरा परिवार उस बच्चे के होने के बाद में एकजुट भी हो गया। मतलब पार्टी किया उन्होंने, बुलाया सबको कि भैया बेटा हुआ है आ जाइए। मैंने उन्होंने खुद ही अप्रोच करके अपने भाइयों को प्यार से बात किया, मनाया। फिर दोनों फैमिली, पूरी फैमिली 3-4 लोगों की जो फैमिली थी एक साथ हो गए। इस बच्चे का स्कूल में उन्होंने एडमिशन कराया। उसको स्कूल नहीं जाना था, 7 साल का बच्चा था, पहले छोटी उम्र में एडमिशन कराया। और जब वो 6 साल का हुआ तो गिरा, कहीं चोट लगा, बच्चों को चोट लग जाती, घुटने में चोट लगा और वो बेड पे आ गया। बेड पर वो उठा ही नहीं। उसके बाद बेड पे वो आ गया और उसके पैर में वो चोट इतना ज्यादा था कि डॉक्टर भी समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है। इधर उसके कारण अब चोट लग गया तो फैमिली और इमोशनल हो गई। सब लोग इनको पूरा सपोर्ट करने के लिए कि हाँ सब लोग एक साथ हो गए, फैमिली बिल्कुल अच्छी हो गई, बिजनेस सारा कंबाइंड हो गया, काम धंधा बहुत अच्छा चलने लगा, बच्चा मर गया, बात खत्म हो गई। अब इनका कहना है कि सब कुछ ठीक हो गया तो क्यों चला गया। मैंने कहा आप लोगों ने जो सिस्टम बना के रखा है कि आपके घर में जब जब प्रॉब्लम होगी किसी भी तरह का, आपके फादर ऐसे ही आएंगे और आपके घर में हो सकता है कि एक मिसकैरेज हो जाए ऐसे ही। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में डेथ वाला मतलब प्रीमेच्योर डेथ ना हो, अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं, तो आप पितृ पूजा मत करिए, अपने पिता को मुक्त करिए, वहां से हटाइए। और वो बच्चे के रूप में, पहले तो बूढ़े के रूप में थे, अभी बॉडी उनको नहीं मिल गई तो अब वो बच्चे के रूप में घर में बैठे हुए हैं और वो बॉल सब ठीक करेंगे फिर निकल जाएंगे ऐसा। हाँ, तो मर गए, मरने के बाद भी बच्चे का रूप लेकर के हैं, निकलेंगे नहीं। रहेंगे उसी घर में। जरूरत होगी फैमिली में अगर जब भी तो आ जाएंगे, किसी न किसी को प्रोसेस करके, किसी न किसी को माध्यम बना लेंगे। फैमिली में बेटी है, बेटा है, बहुत रिश्तेदार हैं, माध्यम बनाकर आएंगे, काम को ठीक करेंगे, फिर निकल जाएंगे। तो आपको तो एक पेन मिल रहा है ना बच्चे को खोने का, से ज्यादा पेन तो क्या ही होगा उनके लिए फिर, तो लगातार काम तो मान लिया, काम तो हो रहा है, लेकिन क्या उस काम हो सकता, उस काम की जरूरत ना था। लेकिन चूंकि वो फादर जिसने फैमिली बनाई, बिजनेस बनाया, उसको बर्बाद होता वो कैसे देखेगा, तो वो आएगा ठीक करने और फिर निकल जाएगा। मैंने कहा कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ में समस्याएं तो हमेशा आएंगी, सबके जीवन में आती हैं, समस्याओं का ये सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए कि एक आए, कुछ दिन की खुशी दे और डेथ करके निकल जाए, तो आप एक गिरफ्त में जा रहे हो बार बार। तो ये पैटर्न रिपीट होगा आपकी आगे की जनरेशन में भी अगर आप लोगों ने इसको बंद नहीं किया तो। लेकिन सब कुछ मानते और जानते हुए भी, सारे फैक्ट को उन्होंने समझा कि नहीं, मैं उस छड़ी को, उस चप्पल को मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पापा का है, मैं नहीं निकाल सकता। मतलब आपको सारा रिजल्ट सामने है, बता रहा है, कोई डॉक्टर बैठ के बता रहा, अपने स्टडी के आधार पे बता रहा कि आगे आपको ये किस तरह से प्रॉब्लम देगा, इसके बावजूद आप बोल रहे हो नहीं निकालेंगे। इट्स मीन कि आपका मोह और आपका जो पकड़ है, आपको उसके आगे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो पूरी दुनिया लगभग इन्हीं समस्याओं से परेशान है कि मुझे जो पता है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, सुन लूंगा सबकी, करूंगा अपने ही। ये भी लोग बोलते हैं ना कि सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने। अच्छी जिंदगी है तो अच्छी बात है, जिंदगी अगर ग्रोथ कर रही है, सब कुछ ठीक है तो सिर्फ अपनी सुनो। लेकिन अगर जिंदगी खराब चल रही है तो फिर इसका मतलब अपनी सुनने के कारण खराब चल रही है तो मत सुनो। फिर हो सकता है आपको दूसरों की सुनने की भी जरूरत पड़ती हो, जो कि लोग नहीं सुनते। कोई ऐसा केस आप सुना दे, चाहे नाम और प्लेस उनका हाइड रखकर, कोई ऐसा जो आपको लगा हो कि भयंकर केस था, फिर आपने वो सॉल्व किया हो, ताकि हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए कि किस तरीके के केस आप हैंडल करते हैं। देखिए, जब केस की मैं बात करूं तो मानसिक समस्याओं को लोग अभी के टाइम पे एक अंधविश्वास ये फैला हुआ है कि मेडिकल साइंस जो बोलता है वही सच है। अब मैंने इसको अंधविश्वास बोला। अंधविश्वास को थोड़ा सा हम समझें कि किसी भी चीज को बिना सोचे समझे मान लेना अंधविश्वास है। तो चाहे आप सुपर नेचुरल चीजों को मान लें या विज्ञान को मान लें, तो विज्ञान की भी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद वो नहीं जाता, और उस लिमिट के बाद जो भी व्यवहार होते हैं सबको एबनॉर्मल कह करके बीमारी घोषित कर दी जाती है। तो जब हम ये क्लियर होंगे कि अंधविश्वास मेडिकल साइंस में भी हो सकता है, तभी हम समझ पाएंगे कि बाकी की चीजें क्या हैं। राइट। दूसरा कि दूसरी एंटिटीज क्या होती हैं, लोगों को इस पे भी भरोसा नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे भी कभी एक समय था कि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। मैंने पहले ही कहा कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मुझे डर नहीं लगता था, और कोई भूत प्रेत होंगे तो आओ मेरे सामने, मैं सीधे चैलेंज करती कि हो तो मुझे दिखो। मैं अपने घर के दरवाजे रात में खोल के बैठी रहती थी कि हो तो मुझे दिखो, नहीं दिखते नहीं हो, मेरा ये कहना। तो मैं उसी बंधे हुए माइंडसेट को मैं जानती हूँ, मैंने खुद जिया हुआ है वो चीज कि नहीं दिखते हो तो नहीं हो। लेकिन मैंने अपने कई क्लाइंट के जीवन में एक्सपीरियंस किया इन एंटिटीज को, एंड देन धीरे धीरे मैं रिसर्च करने के लिए मजबूर हो गई कि चीजें होती हैं, भूत प्रेत होते हैं मतलब। हाँ,
भूत प्रेत जो शब्द है ना, सारा खेल इसी में फंस जाता है। कोई भूत नहीं होता। अच्छा। भूत का सीधा सा मतलब जो चला गया, जो पास्ट हो गया। हाँ। प्रेत एक योनि है, भूत हमारा कॉन्सेप्ट है, वो चला गया, वो मर चुका है। उसको देख लेते तो कहते हैं वो भूत है। हाँ, वो पास्ट हो चुका है। आपको जो दिख रहा है वो उसकी डिजायर या उसकी हैबिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू उसकी मेमोरी है जो एनवायरनमेंट में होगी। क्लियर। एक ही टाइम पे सारी चीजें हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। तो भूत जैसा, भूत अगर आपको दिखे तो बिल्कुल न डरो। मतलब कोई भी व्यक्ति मर गया हो जिसको आप जानते हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भूत है। कुछ भी नहीं है उसके पास, नथिंग। वो बीत चुका। वो चाहे जो भी एक्टिविटी करता हो वो आपको दिखे, रिलैक्स रहो, एंजॉय करो उस सीन को। आपको एक पावर मिली कि आप देख सकते हो। दैट्स इट। बात आती है प्रेत की। प्रेत, बेताल, पिशाच, इस तरह की जो बातें आती हैं वो योनियां हैं, जैसे हमारी योनि है। तो वो हमसे क्यों इंटरेक्ट करेंगे, वो हमारे पास क्यों आएंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जानवरों के पास जाते हैं। हम जाते हैं ना भाई कि गाय से हमें दूध मिल जाएगा, कुत्ता हमें सेफ्टी देगा, तो हम भी तो दूसरे एंटिटीज को यूज कर रहे हैं। वो भी अलग योनि है, मनुष्य की योनि तो नहीं है। तो वैसे ही उनके लिए भी हम कहीं ना कहीं यूजफुल होते हैं। उनकी अपनी लिमिटेशन होती है। हम अभी एलियंस को ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो ज्यादा एडवांस होंगे तो शायद हमें कुछ नया दे करके जाएंगे। तो सिर्फ लालच का मामला है। कुछ नया मिल, लालच भी नहीं कहेंगे, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मिलने का जो संभावना है तो उनको भी है। हमसे मतलब हमारे पास जो ये 5, हमारी बॉडी के जो 5 मूल तत्व है ना, ये हमें बहुत कुछ फील कराने की क्षमता रखते हैं। ये उनके पास नहीं होता। वो बहुत सारी चीजों को बॉडी की तरह एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। तो कौन नहीं चाहेगा, मौका मिले। हम एआई पे जा रहे हैं, आपने अभी जैसे कि चर्चा किया था कि हम देख सके वर्चुअल लाइफ में क्या चीजें हो सकती हैं। तो उनको भी लगता है कि हम भी तो देखें कि अच्छा, ये जब इमोशन में आते हैं, रोते हैं तो कैसा फील होता है, हंसते हैं तो कैसा फील होता है, ये जो भोजन का ये स्वाद ये कैसे लेते हैं, उनको कैसा फील होता है। तो वो जो उनकी क्यूरियोसिटी है वो हम उनको हमारी तरफ अट्रैक्ट कराती है। और वो आते हैं, आपको यूज करते हैं। आपने परमिशन दे दिया तो आपके शरीर को हिस्सा बनाएंगे। आपने परमिशन नहीं दिया तो आपके आसपास रह करके भी उसको फील करते हैं। तो मतलब वो हमें जरूरत पड़ने पर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। आपको कोई चीज पसंद आ गई और आप उसको कोई ना दे तो आप क्या बोलोगे कि मैं छीन लूंगा, मैं जबरदस्ती करूंगा। तो एंटिटीज होती हैं, जबरदस्ती भी करती हैं, नुकसान भी पहुंचाती हैं। और सीधी सी बात है, दूसरों के क्षेत्र में कौन जाएगा? जिसको अधिकारों का अतिक्रमण करना आता हो, जिसको कोई नैतिकता ना हो, कोई भी आदमी से पूछेगा ना कि मैं आऊं या ना, वो लोग पूछेंगे नहीं ना। तो हम ह्यूमंस में भी तो ऐसे लोग हैं ना कि जो जबरदस्ती छीन लेना चाहते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, तो उनमें भी हैं। तो आपको नुकसान पहुंचाने वाले मिल गए तो आपको फिर नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपने मुझसे सवाल पूछा था कि कोई एक्सपीरियंस किसी पेशेंट का ऐसा केस, आपका केस जो आपने सॉल्व एक किया। केस मैं जरूर यहाँ पे लेना चाहूंगी। एक महिला का केस था। जी। तो उनके केस से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जी। उनका पास्ट लाइफ का केस था। तो वो मेरे पास जब आई थी तो डाइवोर्स के इशू से जूझ रही थी, हस्बैंड के साथ कुछ इशू चल रहे थे, हेल्थ इशू चल रहा था उनका, पैराथायराइड था उनको, जो कि थायराइड का एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है। और भी बहुत सारे हेल्थ इशू थे। जब वो मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि मुझे जानना है कि आखिर मुझे इन खास लोगों से इतनी परेशानी क्यों होती है और इन खास लोगों के लिए इतना ज्यादा आकर्षण क्यों होता है। जी। जब मैंने उनकी थेरेपी की थी तो बहुत सी चौंकाने वाली चीजें सामने आई। पहला कि जो उनकी पास्ट लाइफ में था कि उनकी डेथ हो गई थी, उनके और उनके हस्बैंड की किसी एक्सीडेंट में एक साथ डेथ हुई थी। उनके पास्ट लाइफ भी देखा जा सकता है आपके थ्रू? बिल्कुल देखा जा सकता है। चलो इसमें आगे बताएंगे ऑडियंस को पूरा, पहले आप स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो वहां पे मैंने देखा कि जो पास्ट लाइफ उनका था, ठीक एक जन्म पहले का, उसमें उनका डेथ हो गया, दोनों हस्बैंड वाइफ का। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जो कि बच्चे थे। वो इनके मायके में रहते थे। और मायके में रहने का जब इनकी डेथ हुई और बच्चे मायके में हैं तो इनको इतना मोह था, दोनों हस्बैंड वाइफ को, अपने बच्चों से जो लगाव था कि मेरे बच्चों का क्या होगा, हम लोग तो चले गए। जी। तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इस भाव से वो लोग मायके में अपने वो चली गई अपने हस्बैंड के साथ में, दोनों सूक्ष्म शरीर, जो मरने के बाद का जो बॉडी बचता है सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, उसके साथ वो अपने मायके में चली गई। वहां वो 12 सालों तक रही हैं। अब ये आश्चर्य क्यों है और ये इसमें जानने वाली बात क्या है कि बच्चे के साथ उनके जो फादर का व्यवहार था, मतलब बच्चों के जो नाना का व्यवहार था, बहुत खराब था। बहुत खराब। मतलब वो डांटते फटकारते हैं, प्यार नहीं करना या फिर ताने मारना, बहुत तरह की चीजें, सिर्फ नाना का व्यवहार। ये दोनों हस्बैंड वाइफ वहां रहते थे और इस चीज को देख देख करके गुस्से में आते थे कि मेरे बच्चों को ये तकलीफ दे रहा है,
ये इंसान मेरे बच्चों को तकलीफ दे रहा, मेरे बच्चों को तकलीफ दे रहा। लेकिन जैसे ही हम कुछ करेंगे तो फिर दूसरी दुनिया भी तो है ना, तंत्र की दुनिया है, जो तुरंत हमें इस घर से निकाल दिया जाएगा। कोई ना कोई पूजा कराएंगे, मुझे हमें बांध देंगे, तो हम अपने बच्चों को नहीं देख पाएंगे। तो इस फियर से कि हमें तंत्र प्रयोग के द्वारा हमें इस घर से निकाल देंगे लोग, वो लोग चुपचाप बिना एहसास कराए 12 सालों तक उस घर में रहे। तो ये स्टोरी मेरे लिए आश्चर्यजनक इसलिए था कि भूत जिनको बोला जाता है वो आपके घर में आपको बिना बताए भी रह सकते हैं, अगर उनका कुछ पर्सनल मोह हो, वो भनक भी नहीं लगने देंगे। अच्छा। क्योंकि उनको उस खास उनको पता है कि मुझे कोई निकाल सकता है। तंत्र में ये ताकत है, तंत्र में बहुत से प्रयोग होते हैं जहाँ पे बांधा जाता है घर को, कोई चीजें नहीं आएंगी, तो उनको भी वो चीज कर दिया जाएगा। तो ये अवेयरनेस भी उन लोगों को थी, तो उनके कारण मुझे ये चीज समझ में आई, मुझे थोड़ा बिलीफ हुआ कि अच्छा तंत्र में ये ताकत होती है। भूत को पता है, इंसान न कर रहे हैं, भूत को पता है कि ताकत है। तो वो वहाँ पे रहें, और बच्चे जब थोड़े से बड़े हो गए और इनका जो भी बॉडी का टाइम होगा कम हो गया होगा या खत्म हो गया होगा, माइक्रो बॉडी उनकी खत्म हो गई होगी, तो इनका जन्म हो जाता है। दोनों का। इनका जो हस्बैंड था उसका जन्म ऐसे ढंग से होता है इन दोनों का कि दोनों आपस में फिर मिलते भी हैं, लेकिन अलग रिलेशन में। इनका जो फादर थे, सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज थी, इनके फादर ही इस बर्थ में इनके हस्बैंड बनते हैं। क्या बात है। यस, उनके फादर की डेथ के बाद ही इनका जन्म होता है। पहले उनके फादर की डेथ हो जाती है, इस जन्म में वो फादर इनके हस्बैंड बनते हैं। और ये लेडी अपने हस्बैंड को देखती थी और गुस्से में आ जाती थी, बोलती थी कि इसको देख के मतलब ये आदमी, उनको चिड़चिड़ गुस्सा जैसा फील होता था, क्योंकि वो पिछले जन्म से देख रही हैं, अपने बच्चों का टॉर्चर होते हुए देख रही हैं। तो बोलते थे कि इस आदमी को देखते हैं तो उनको बाप वाली फीलिंग भी आती है और गुस्सा भी आता है। लगातार बोलते थे कि उन्होंने पहला सवाल ही मुझसे यही पूछा था कि अपने हस्बैंड को देखकर मुझे लगता है कि मेरा बाप है। वो वही चीज उनको उनके साथ बैठने उठने भी नहीं देता था, उनको परेशान भी करता था, मोरली भी उनको अजीब तरह की फील आती थी और गुस्सा आता था सो अलग। हस्बैंड का जो भाई था उसका बड़ा बेटा इनका हस्बैंड के रूप में जन्म ले चुका। इनका जो हस्बैंड था पिछले जन्म में बड़े बेटे के रूप में उसके घर में था। अच्छा। मतलब एक ही फैमिली में दोनों कैसे आ सके, ये एक सोचने वाली बात है। कितना सब ताना बाना आपस में बुना हुआ है। तो वो इनका एक तरह से भतीजा बोल सकते हो, रिश्ते में वो लगेंगे। एक हम उम्र के थे ये लोग, और ये बोलती थी कि हमें पता नहीं चलता, ऐसा तो कुछ हमारे इसमें ऐसा नजदीकी नहीं है ना, रिश्ता हम लोगों का, सबका घर अलग अलग है, लेकिन वो लोग आते हैं तो मुझे अच्छा फील होता है। मतलब उस लड़के से भी अच्छा, मतलब हमारे इसमें ट्यूनिंग अच्छी है, हम लोग बातचीत भी अच्छे से करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसके साथ में कोई ये है कि बहुत ज्यादा लगाव है, लेकिन फिर भी उसको देख करके अच्छा ही फील होता है। तो इनके पास मतलब इतनी, ये उनके हाथ एंटिटीज के हाथ में भी हो जाता है क्या कई बार कि कहाँ हमें जन्म लेना है? नहीं, ये नहीं होता। तो कुछ अप्रोच लगाई उन्होंने ऊपर कि हमें इसी? नहीं, ये नहीं होता। एक्चुअली जब जन्म का पूरा प्रक्रिया समझा जाएगा, तो जब हम जन्म लेते हैं, एक्चुअली सोल या फिर सूक्ष्म शरीर, जो हम बॉडी हमारी खत्म होने के बाद हम जिस फॉर्म में होते हैं, जन्म लेने से पहले वाला जो फॉर्म हमारा है, वो गुच्छे में होते हैं। मैंने उनको ग्रुप में कहते हैं कि सोल ग्रुप में पसंद करती हैं रहना। तो अक्सर जब लोग मरते हैं तो आपस में मिलते हैं, इकट्ठे रहते हैं, और फिर जब जन्म लेने की बारी आती है तो वो भी आसपास में किसी एक एरिया को टारगेट करते हैं कि यहाँ पे सब जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ अपना जगह ले लो। अच्छा। वो डिसाइड नहीं कर रही हैं, उनके कर्म जो भी है उसी के अकॉर्डिंग उनका जन्म होगा, लेकिन वो रहती साथ में है। तो ऊपर वाले के पास सिस्टम बहुत बढ़िया है कि वो आपने जो कर्म किए हैं भोगने की व्यवस्था वो कहीं भी कर देगा। कुत्ते की योनि में भी राजयोग दे देगा और मनुष्य की योनि में भी आपको सारे दुर्दिन दिखा देगा। सही बात है। तो वो आप कलेक्टिव तरीके से रहते हो, जन्म आपका किसी का एक ही फैमिली में हो जाएगा, किसी के अलग अलग पड़ोसियों के रूप में हो जाएगा, लेकिन ये लोग सोचेंगे कि डिसाइड करके आए थे क्या? नहीं, साथ में रहते हैं, कर्म बने हुए हैं ना दोनों के, तो आसपास होंगे तब तो उस कर्म को भोगेंगे, कुछ अच्छा या बुरा। राइट। सिंपल सी बात है, भोगवाना है तो साथ में रखना पड़ेगा। किसी दूसरे व्यक्ति से जब कर्म भोगवाया जाएगा तो एक नया कर्म बनेगा, और जब पुराने से भोगवाया जाएगा तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादातर चीजें आपस में आस पास में ही होती हैं। फ्रेंड्स इसीलिए हमें मिल जाते हैं पिछले जन्म के, पुराने जन्म के फ्रेंड थे, इस जन्म में भी मिल गए। कोई सन्यासी हैं तो वो मेरे एक सन्यासी मुझे मिले, वो पुराने जन्म में हम लोग एक साथ एक आश्रम में रहे हैं। अच्छा। एक साथ एक आश्रम में हम दोनों, काफी अच्छे दोस्त थे हम लोग, दोनों मेल थे वहाँ पे। इस जन्म में वो एक सन्यासी के रूप में मुझे मिले, बस ऐसे ही मिल गए। मेरे इसमें 2 सवाल मेरे माइंड में आए। पहला ये कि जैसे हम ना कभी किसी नई जगह जाते हैं, कुछ नए लोगों से मिलते हैं, उनमें से कुछ एक इंसान ऐसे हमें मिलते हैं जिन्हें देखकर हमें और बात करके हमें ये लगता है कि यार ये तो, इसके साथ तो कुछ
हो सकता है कुछ कनेक्शन है। ये तो मतलब एक ही बार बात करने में हमारा ऑरा इतना मैच हो जाए और लगे कि हम पहली बार नहीं, हम तो पता नहीं कब से बात करें, लेकिन असलियत में हम पहली बार मिल रहे होते। क्या इससे हमारा कोई पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है? अगर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है तो आप कैसे फिर देखते हैं पास्ट लाइफ को? सारे कनेक्शन पास्ट लाइफ के ही हैं। ओके। मतलब आप किसी भी व्यक्ति के साथ जो मोमेंट बिताते हो, 10 मिनट का समय बिताओ या 10 साल का, टाइम स्पेंड आप उसी के साथ करते हो जिसके साथ कोई कनेक्शन हो। अदरवाइज राह पे बहुत लोग चलते हैं, राइट। सबसे तो नहीं रुक कर बात करते हैं, लेकिन अगर रुक गए, ठहर गए, आपको अच्छा फील हुआ, इट्स मीन कि कोई ना कोई कनेक्शन है। कनेक्शन आप नहीं जानना अगर चाहते हो तो मैं एक टेक्निक खुद के लिए मैंने यूज किया था, ये मैंने इसी तरह से सीखा भी था इस चीज को, कि मुझे जिस व्यक्ति के साथ ऐसा फील होगा मैं उसकी आंखों पे गौर करती थी। और अब तो खैर फोटो ले लो और आंखों पे गौर करो। आंखें वो रास्ता होती हैं जहां से पता चलता है कि आपका कोई कनेक्शन हो सकता है या नहीं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान वगैरह करते हो तो आप पास्ट लाइफ में भी जा सकते हो आंखों को देखते हुए। अच्छा, बताइए थोड़ा सा। तो आप आंखों को देखेंगे और अपने आप को, अपने कॉन्शियस माइंड को वहां पे होल्ड पे डाल दो, बिल्कुल सोचो मत। अपनी कहानियां, अपने कोई भी कल्पना मत लाओ सामने, कि कोई कल्पना मत करो, सिर्फ उनकी आंखों को देखो। अब सामने से बैठा के आंखों पे देखो तो ऐसे भी कनेक्शन लोगों में बिल्ड हो जाए, ऐसा भी नहीं। फोटो से करो तो ज्यादा अच्छा होता है। आपको आंखों में देखते देखते अगर आप शांत रहते हो और कनेक्शन है तो धीरे धीरे कुछ विजुअल्स आने शुरू होते हैं। उन विजुअल्स पे बिलीव करें। लोग नहीं करते, लोग बोलते हैं अच्छा कुछ ऐसे ही आ गया होगा, हटाओ उसको। मतलब वो अपनी स्टोरी चाहते हैं। हमारा ब्रेन अपनी स्टोरी चाहता है तो वो कुछ नकली ला करके देता है। और जो असली होता है ना, वो बहुत मोमेंट में आएगा, छोटा छोटा आएगा, एक हल्का सा विजन आएगा। जैसे एक बगीचे का सीन आ जाएगा जहां आप देखोगे उसको, या फिर कहीं भी, कहीं घूमते हुए, पढ़ते हुए, लड़ते हुए, किसी भी तरीके से एक हल्का सा आएगा और निकल जाएगा। उसको होल्ड करना होता है। फिर उस लड़ी से आपको आगे की चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उन हल्के हल्के विजन्स को लोग इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं ये सब नहीं। फिर वो अपनी कहानी, हमें ना मतलब हमारा ब्रेन ना गैप नहीं बर्दाश्त करता, तो वो हर डॉट को फील कर देना चाहता है। और ये सारे विजन गैप में आते हैं, एकदम रेगुलर स्टोरी की तरह नहीं आएंगे कि आज उठे कल खाएं, ये किए वो किया, ऐसे नहीं। उसके साथ के कुछ खास खास मोमेंट आपको फ्लैशेस में आते हैं। आप उनको बिलीव करोगे, वो फिर आगे के फ्लैशेस लाने शुरू कर देते हैं। इसको हमारे ऑडियंस भी ट्राई कर सकते हैं ना? कोई भी ट्राई कर सकता है। ये रील्स बहुत वायरल होने वाली है। और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे उसके बारे में जान पा रहे हैं। तो आंखों का इस्तेमाल हर एंगल से मतलब सबसे सिक्योर होता है, आपको कोई भ्रम नहीं है। अभी तो मैंने देखा है कि लोग ग्रुप में पास्ट लाइफ करवाते हैं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। ग्रुप में पास्ट लाइफ एक इंडिविजुअल चीज है। अच्छा। हर जगह नहीं लानी है। ऐसा नहीं कि आप कौतूहल में करने लगे। पास्ट लाइफ का सबसे अच्छा जो यूज होता है वो बीमारियों में है। कुछ बीमारियां जो किसी भी इलाज से नहीं ठीक हो रही हैं, पास्ट लाइफ में जाइए, रूट कहीं ना कहीं मिल के आ जाता है वहां पे। या फिर आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा कुछ चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो जब आप पास्ट लाइफ का कचरा देखोगे, अपना लाइफ कचरा ही लोग जी रहे हैं ना, तो अपने पास्ट लाइफ का कचरा जब देखोगे तो बोलोगे कि हर जन्म में यही कचरा मैं करता आया। मतलब क्या, तो अपने आप को उस लूप में देखते देखते आपको पता चलेगा कि नहीं इस बार नहीं करेंगे, इस बार नहीं करेंगे। हालांकि फिर करोगे, लेकिन एटलीस्ट एक मन में संकल्प आता है कि नहीं अब नहीं, अब तो निकलना है। तो वहां पे आप गुरु ढूंढो या कोई भी माध्यम अपनाओ। तो स्पिरिचुअल चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए पास्ट लाइफ काफी अच्छी चीज है। मतलब करवाना ही चाहिए, कौतूहल में नहीं, एक्साइटमेंट में नहीं कि मैं जाऊं, क्योंकि बहुत कीमती चीज है। जब आप ऐसे ट्राई करते हो ना तो आपके लिए खेल हो जाता है, और एक चीज जो आपको कहीं से निकालने में काम आ सकती थी आपके लिए बेकार हो जाती है। एक सवाल मेरे मन में एक और आया, और मुझे लगता है कि इस सवाल से हमारी ऑडियंस को भी बड़ा समझने को मिलेगा। मैंने देखा है जो मेरे साथ साधक जुड़े हुए हैं, कोई तांत्रिक जुड़े हुए हैं, कोई हीलर्स जुड़े हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं कि किसी की भी, कोई भी अगर पेशेंट है या कुछ है, या आप भी शायद फोटो के माध्यम से आप अपनी सेवाएं देते होंगे, तो जब वो फोटो देखते हैं तो फोटो देखकर ही वो बता देते हैं कि ये ऐसा है, या तुमको ये दिक्कत है, या इस तरीके का स्वभाव है, या ये है। तो एक फोटो देखने से कैसे पता लग जाता है? बिल्कुल, ये सच है, बताया जा सकता है। कैसे है, मैं इसमें जानना चाहता हूं। सब कुछ बताया जा सकता है फोटो देखकर, इलाज भी किए जा सकते हैं। ओके। बट देखना ये होता है ना कि हर चीज में भ्रम भी है, हर चीज में साइंस भी है, हर चीज में सॉल्यूशन भी है। जी जी जी। फोटो से इलाज करना हो, या सामान लेकर के आपका कोई यूज किया हुआ चीज लेकर लोग करते हैं, तो आप सिर्फ आप नहीं हो, आप जो यूज करते हो, जो सोचते हो, जो आप फोटो लेते हो, आप उसमें भी होते हैं। आपकी प्रॉब्लम कैसी है,
कोई अदर एंटिटी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, आपके ऑरा में प्रॉब्लम आया है, एस्ट्रल बॉडी में प्रॉब्लम आया है, मेंटल बॉडी में प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम है कहाँ, इस पे डिपेंड करता है। तो जो जिस विज्ञान को अपना रहा है उसमें वो जानता है कि जो उनके पास फोटो आया, अगर उनको ये पता चल जाता है कि मेरी फील्ड का प्रॉब्लम है, कोई अगर एस्ट्रल बॉडी पे काम करता है, एस्ट्रल बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको आराम से हील कर लेगा। और ये हील होता भी है, सिर्फ हील ही नहीं कर सकते, वो चाहे तो दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, जो कि जो ब्लैक में लोग करना पसंद करते हैं, और ये किया जा सकता है। लेकिन पता है ताकत बहुत है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं लोग कि जो करने के बाद के जो चीजें क्रिएट होंगी वो आपको कहाँ फंसाती हैं। मतलब इस धरती पर आपको एक शरीर मिला, पूरे ब्रेन के साथ मिला, आप अपंग अगर नहीं हो, आप मेंटली रिटार्डेड नहीं हो, इट्स मीन कि आप स्वस्थ हो, ब्रेन आप यूज कर सकते हो। इस ब्रेन को यूज करने के लिए देवी देवता और दूसरे योनि के लोग हमारे अंदर आना चाहते हैं, इस ब्रेन को, इस दिल को, इन आंखों को यूज करने के लिए। हम कितनी कीमती चीज है, ये आपको मिला हुआ, इसको छोड़ करके अलग अलग सिद्धियों को, शक्तियों को हासिल कर लेंगे तो हम कुछ पा लेंगे। तो जैसे ही आप जो मिला हुआ है उसको नकारते हो और दूसरी सिद्धि शक्तियों की डिमांड करते हो, तो पहली बेईमानी तो यही कर गए। तो देने वाला जो परमात्मा की बात अगर आ जाए तो वो कभी नहीं देगा, बोलेगा कि तुमको तो ऑलरेडी मिला हुआ है। जब मिला हुआ है तो तुम मांग रहे हो, तो फिर मांगने के परमात्मा कुछ नहीं लेन देन करता। बीच के लेयर्स में ये जो हमारे देवता, लोकल हमारे जो देवी देवता हैं, या भूत प्रेत की जो बातें आती हैं, अलग अलग एंटिटीज वो आती हैं, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं, सारी चीजें दे सकती हैं। तो फिर देंगी तो लेंगे भी आपसे, गिव एंड टेक है। और इसी गिव एंड टेक में इंसान फंसा हुआ है। तो ये जो फंसा हुआ होना है इनका, यहाँ पे जैसे कि भगवान से लोग मांग रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो जो मांग रहे हैं उनको देने वाला भगवान है या कोई और है। भगवान को लोग फोकस करते हैं कि हम तो मंदिर में गए और भगवान से मांगा कि मुझे भगवान एक बच्चा चाहिए। सबसे ज्यादा केसेस तो बच्चे वाले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक बच्चा जैसे ही आपने मांगा, क्या पता वो बच्चा आपकी किस्मत में ही ना हो, बच्चा आपकी किस्मत में ही ना हो, लेकिन आप मांग रहे हो। जब किस्मत में है नहीं तो मिलेगा नहीं, मिलना नहीं चाहिए, लॉ के हिसाब से मिलना नहीं चाहिए। किस्मत में नहीं होने का मतलब आपके कर्मों में कुछ ऐसा हो जो आपको 1 जन्म का 2 जन्म का गैप आ गया कि आपको बच्चे की परवरिश की जरूरत नहीं है, आप दूसरे काम करो। बहुत मतलब आराम से सोचने पे ये समझ में आएगा आपको। इस जन्म में इस कमी को, इसको कमी देखना चाहे तो कमी है, आप इसको दूसरी तरह से भरपाई करो। अपॉर्चुनिटी कहें कि आपको बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठानी है, आप दूसरी चीजों को एक्सप्लोर करो। उसको नकार के, जो नियम के अनुसार था उसको नकार के आप भीख मांगने जाते हो कि मुझे बच्चा दो, तो वो तो देगा नहीं, क्योंकि नियम में नहीं है, आपको कुछ और काम के लिए किया गया। देने वाला कौन होगा? कोई दूत होगा, मंदिर में काम सेवा देने वाला, कोई तांत्रिक के आसपास बंधी हुई आत्मा होगी, तंत्र के पास भी लोग जाते हैं, वो भी लोग करवाते हैं, और सारी चीजें हो सकती हैं फोर्सफुली। हाँ, फोर्सफुली। और बच्चे होते भी हैं ऐसे में। लेकिन फिर आप उन जो मांगे हुए बच्चे होते हैं उनका इतिहास देखो, वो काफी उद्दंड होते हैं, बहुत उसमें एनर्जी होती है, बहुत वो लोग डायनेमिक होते हैं, बहुत उनके अंदर टैलेंट होगा, लेकिन फिर वो आपके कंट्रोल के भी नहीं होते, मतलब आउट ऑफ बॉक्स होते हैं। तो हमें क्या मतलब, जैसे कोई जाता है लड़का मांगने जाते हैं मंदिरों में या तांत्रिकों से के पास या कहीं भी जाते हैं, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये हमें एक नेचुरल प्रोसेस जाने देना चाहिए, या जो मन्नतें होती है या हमें चाहिए 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 वो करना चाहिए मंदिरों में? आपको क्या लगता है? पूरा अध्यात्म, धर्म सब मांगने के कारण खड़ा हुआ है। हमें किसी धर्म की जरूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज को, किसी भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। हमें जो शरीर मिला, जो जीवन मिला, ये अपने आप में पर्याप्त है। इसका आनंद ले सकते हैं जैसा है, जिस अवस्था में है, हमें वहीं पे आनंदित होने के लिए ये काफी है। इससे अलग हमारी डिमांड आई, क्योंकि हमारे पास दूसरे लोग थे, हमने दूसरे लोगों को देखा, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं। राइट। तो ये जो कंपेयर करना, मैं बिल्कुल मूल में जा रही हूँ, बहुत सही, बहुत है ना। तो जो कंपेयर करना हमने शुरू किया, तो हमने कहा कि ये तो मुझे भी चाहिए। आपके अंदर जैसे ही डिजायर आई, एक डिमांड आई, आपके पास जो था उसकी वैल्यू कम हो गई। आपने मांगना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि कोई और भी कुछ मांग रहा था, वो चीज हो सकता है आपके पास होगी, है ना। तो उसने आपसे कुछ सौदा कर लिया, विजुअली ऐसे सौदा हो गया। दूसरी दुनिया भी तो है, वो भी तो हमारे ही आसपास इंटरेक्ट कर रही हैं। उसने देखा कि ये एक मनुष्य, इसके पास ये सब चीजें हैं, मुझे भी तो चाहिए, तो चलो ये क्या मांग रहा, बच्चा मांग रहा, दे देते हैं, हम ही आ जाते हैं, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है।
या फिर दूसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु भी है, क्यों खड़े हो गए? क्योंकि आप शांति मांग रहे हो, भगवान को मांग रहे, माने जो परमात्मा आप ही के अंदर है, आप ही हो, जान गए तो आप ही हो, उसको आप दूसरे से मांग रहे हो, तो वो देने के लिए कोई खड़ा हो जाएगा। गुरु करुणा में खड़े हो जाते हैं कि शायद इसको मैं बता दूं तो ये इसको मिल जाएगा, उस करुणा में। लेकिन सारे तो करुणा में नहीं खड़े हुए, कुछ तो बिजनेस करने के लिए भी खड़े हुए। तो ये धीरे धीरे करके इतना बाजार बड़ा हो गया है कि लोग बस फंसते चले जा रहे हैं। और सारा खेल शुरू कहाँ से है? मांगने से। मांगना क्यों है? जो मिला है, जो आप डिजर्व करते हो सब मिला है। आपको कोई चीज चाहिए तो आपको देखना है कि उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, या फिर मैं उसको कैसे डिजर्व कर सकता हूँ। बच्चे ना होना प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस धरती पर एक कपल है, उसको बच्चा नहीं होता तो इसको प्रॉब्लम है, ये कौन बता रहा? सोसाइटी बता रही है, क्योंकि दूसरों के पास बच्चे हैं। उसके पास बच्चा नहीं मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटी है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं, जितना पैसा कमाओ खुद उसको एंजॉय करो या चैरिटी करो, जो करना है करो। तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम इसलिए परेशान हो, रो रहे हो कि एक बच्चा आ जाता, रात दिन उठा के रखता, नींद नहीं पूरी होती, स्कूल के आप झंझटों में पढ़ते, लाखों की फीस भरते, और फिर वो बच्चा बड़ा होकर के दूसरे कांड करता रहता। तो आपको परेशान होने के लिए बच्चे चाहिए? मतलब धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो बोल दे कि नहीं नहीं मेरे बच्चे हैं और मुझे कोई परेशानी नहीं? बच्चे अच्छे हैं, फिर भी परेशानी तो है। बच्चों के साथ आपकी कितनी सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो लेकिन अगर आपके पास डिमांड नहीं होगी, आप इतने अवेयर हो जाओगे कि जो मिला काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर सर्विस देने वाले कहाँ जाएंगे? सर्विस तंत्र का हो, अध्यात्म का हो, भगवान का हो, या दूसरे लोकल जो चीजें मिल रही हैं। तो मांगने से समस्या खड़ी होती है। कहीं ना मांगे, किसी से कुछ ना मांगे। कोई भी देवी देवता भगवान से अगर आप मांग रहे हो तो आप फर्स्ट स्टेप पे गलत हो। तो जाहिर सी बात है कि पूर्ति हो जाएगी, मांगना पूरा हो जाएगा, लेकिन आप एक दूसरे लूप में फंसोगे, फिर आप मांगते ही रहोगे। तो इसका लोग कहेंगे कि तो फिर ऐसे कैसे होगा? मंदिर जाके क्या करें फिर? तो हम मंदिर, यही तो बात है, मंदिर जाकर क्या करें? ऐसा सवाल आएगा। हाँ। है ना, कितनी बड़ी बात है ना कि क्या आपको जो मिला ये पर्याप्त नहीं था तो उसका शुक्रगुजार हम नहीं हो सकते? मंदिरों का जो जाल है ना, मंदिर में हम जाते हैं, आपने ये देखा होगा कि जो जितना ज्यादा पूजा पाठ करता है उतना बीमार है, उतना दुखी है, अक्सर देखा जाता है। या फिर उनके जीवन में कठिनाइयां भी उतनी ही ज्यादा आ जाती हैं। लोग बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सीधा सा साइंस है। आप मंदिर जाते हो, आप मांगने के लिए जा रहे हो, आपका पूरा होता है, आप जाते हो, फिर से उसको कुछ चढ़ा कर आते हो, अगली बार फिर मांगने के लिए जाते हो। आपकी एक मन्नत पूरी होती है, सबको प्रचार करते हो कि अरे देखो उस मंदिर में गए थे, अपनों को, अपने परिवार में किसी को दिक्कत हो बोलते हो ना, उस मंदिर में जाओ, वहां पे हम गए थे, हम मांगे थे, मेरा पूरा हुआ, तुम भी जाओ। तो आप उसको दे भी रहे हो, अपना भी चढ़ावा चढ़ा रहे हो और दूसरों को भी कन्विंस कर रहे हो। तो आप ऑलरेडी उस मंदिर के एक तरह से दूत हो गए, एक काम आप करना शुरू कर चुके, एजेंट हो गए आप। आपने मांगा, आपको मिला। अगर आप ना मांगो, अभी तक आप मांग मांग करके काम चला रहे थे और जा रहे थे, अचानक से मांगना बंद कर दो, नहीं मांगोगे तो जो आप जिसके एजेंट बने हुए थे वो आपको छोड़ देगा। मतलब एक बंदा इतना काबिल आदमी था जो आ भी रहा था, दे भी रहा था और दूसरों को भी बता रहा था, वो गायब हो गया। तो आपकी लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट खुद करेगा। किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, किसी की डेथ हो जाए, कुछ आ जाए, जो जिसको आप प्रॉब्लम मानते हो। एक्चुअली ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता, आप जिसको मानते हो वो प्रॉब्लम वो देगा। फिर आप जाओगे कि अरे तुम ही बचाए थे, फिर से बचा लो। तो उसका तो बंदा उसके पास चला गया ना, फिर तो क्या मंदिर ना जाए? दूसरा वही एक दूसरा आदमी होता है, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो बहुत खुश है अपने जीवन में, जो मिला है, बच्चे हैं नहीं है, परिवार है नहीं है, वो मस्त है, खा रहा पी रहा, एंजॉय कर रहा, परमात्मा की मूर्ति देखता है और माथा झुकाकर बोलता है जो दिया बहुत दिया, मस्त है, आनंद में है। उसके पास अगर धन है तो बोलता है अरे हम मेरे पास है, चलो तुमको भी कुछ दे दिए। तो वो अपने आनंद में चढ़ावा चढ़ा गया, वो अपने आनंद में दान देकर चला गया। तो वो उसको क्या करेंगे कि ये जब आनंदित होता है तब मुझे कुछ देता है, तो वो आनंद ही देंगे ना। फिर बहुत बड़ा पॉइंट है। तो यही पॉइंट ही है, आप जिस लालच में जाओगे, जिस अप्रोच में जाओगे वो बढ़ेगा। आप प्रॉब्लम लेकर जाते हो, प्रॉब्लम के साथ रहोगे, खुश होकर जाएंगे, बिना किसी ग्रेटिट्यूड में जाएंगे, ग्रेटिट्यूड में जाएंगे कि हम खुश हैं और बस कृपा रखना, खुशी अरे रखना। मुझे धरती पर आपने सशरीर चलते ब्रेन के साथ पैदा कर दिया, जिसके माध्यम से मैं इस खूबसूरत नज़ारे को देख सकूं, लोगों को देख सकूं, भोजन अगर मिल गया तो ठीक, सारी चीजें हो रही, तो मैं मतलब
इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है जिसको पाने के लिए जानवरों के पास वो नहीं। हमारे आंखों के सामने जानवर है ना, नहीं है। हमारे आंखों के सामने कई ऐसे लोग हैं ना जो पागल होते हैं, कई लोग मंदबुद्धि होते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं होती, कई लोग अपंग होते हैं, और मेरे पास सब है। तो मेरा ये ग्रेटिट्यूड बनता है ना कि किसने दिया मुझे नहीं पता, लेकिन एक मंदिर है जहाँ सब लोग सर झुकाते हैं, मन में आस्था अगर है किसी हनुमान जी को, किसी देवी देवता को, किसी के प्रति अगर है, तो मैं बस अपना सुख तुमसे शेयर करने आ रहा हूँ। तो सुख शेयर करने आ रहा है तो सुख ही बढ़ेगा, दुख शेयर करने जाएगा दुख ही बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ना एक छोटी सी इसमें से एक पॉइंट याद आ रहा है। एक अभी मैंने एक केस क्या मतलब एक हमारे यहाँ पर एक बात हुई थी ऐसी कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, वो किसी मंदिर गए, वहाँ पर उन्होंने मांगा भगवान से कि हम दोनों को आप हमेशा साथ रखें, या कुछ भी XYZ शादी मांगा या जो भी मांगा। समय के साथ साथ आगे चलकर वो दोनों थोड़ा अलग हो गए, और जो लड़की थी वो उसके किसी और के साथ बॉयफ्रेंड हो गया उसका। फिर वो किसी और के मंदिर में गए कि उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो रही थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी उन दोनों की, शादी होने में प्रॉब्लम आ रही थी या कुछ होने में। तो उन्होंने वहां पूछा, तब उनको फिर वहां जाके ये चीज कंप्लीट कराएगी कि तुमने वहां जाकर तो तुम लोगों ने आपस में अच्छा होने के लिए मांगा है, अब जब तुम यहाँ पर हो तो तुम अपने लिए मांग रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले जो तुमने मांगा है उसका निपटारा करो। तो मन्नतें नहीं मांगनी चाहिए। मैं अपनी माँ को बिल्कुल मना करती हूँ कि माँ कुछ मांगना मत, मेरे लिए मत मांगना, मेरे बच्चों के लिए मत मांगना। मैं कहाँ सबको ठीक करती जाऊंगी, मांगना मत कुछ। पहले तो खुद के लिए भी ना मांगो, लेकिन कम से कम हमें बख्श दो, हमारे लिए मत मांगना। माएँ प्यार में बहुत मांगती हैं, है ना। आपने ये जो कहा ना कि मंदिरों का ये चीज, मुझे केस याद आ गया एक तांत्रिक का। रियल लाइफ है ये, जानना लोगों के लिए काफी काम की चीज है। जहां से पहली बार मेरा एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव था जो कभी पहले नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है पास्ट लाइफ में। अच्छा। पास्ट लाइफ में तांत्रिक महोदय मेरे पास अपनी पत्नी को लेकर के आए थे, और उनका कहना था कि ये अजीब अजीब तरीके से हरकतें करती है और इसके कारण मैं अपनी तंत्रा की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। और बहुत अच्छे तांत्रिक मेरा उनके मैंने पहली बार मैं मिली थी, बट उनके पास पावर थी, मैं ये एक्सपीरियंस जानती हूँ। लेकिन इसके कारण मैं फंस गया हूँ, और ये बीमार रहेगी या घर में किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी क्रिएट हो जाता है और मैं फंसा हुआ ही रह जाता हूँ। मेरी तंत्रा प्रैक्टिस रुक गई है। तो मुझे इसका पास्ट लाइफ करवाना है। वो काफी फोर्सफुल थे, करवाना ही है। मैं उनको लगातार मना कर रही थी कि मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगी। उनकी फीमेल के साथ में कुछ ऐसी एंटिटीज थी जिसको मैं टच नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि जब हम पास्ट लाइफ करते हैं तो उसके साथ की बहुत सी चीजें एक्टिव होती हैं। जब एक्टिव होती हैं तो वो मेरी तरफ भी आती हैं, आएंगे ही आएंगे, जो भी प्रैक्टिस में है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए, करने वालों को भी, करवाने वालों को भी। मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूंगी। वो जिद पे अड़े रहे, महीने भर मैंने टाला कि नहीं मैं नहीं करूंगी। लेकिन एक पॉइंट आया जो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट बना। मैंने बोला कि ये ऐसे पीछा नहीं छोड़ेंगे, एक मैं कर देती हूँ। लेकिन मैंने उसको बहुत हल्का रखने की कोशिश की थी, बहुत डीप मैंने जाना चाहती थी। मैंने शुरू किया, तो उस पूरी प्रैक्टिस के दौरान करते करते मैं अचानक से मुझे उस फीमेल के अंदर, पास्ट लाइफ में नहीं, उस फीमेल के अंदर एक लड़की दिखाई दी। पास्ट लाइफ की स्टोरी चल रही है, वो जो बोल रही है वो रिकॉर्डिंग में है, वो चीजें नोट हो रही हैं, सारी चीजें चल रही हैं। वो फीमेल के अंदर एक 12 या 13 साल की लड़की होगी। मतलब मैंने धरती पे वैसी लड़की नहीं देखा। इतनी खूबसूरत, आंखें उसकी अद्भुत आंखें थी। मतलब सम्मोहन, मैंने उसको देख के लगा कि सम्मोहन कैसे होता है, उसको देख के ही सम्मोहित हो जाए इंसान। मेरी समझ में नहीं आया कि ये पहला एक्सपीरियंस है कि पास्ट लाइफ की स्टोरी कुछ और चल रही है, कहीं और चल रही है, और ये लड़की कैसे आ गई। पॉपअप जैसे होता है ना, ये अचानक से विजन में, एक फ्लैश में, ये कौन है। तो मुझे दिख रही है स्पष्ट, मैं देख रही हूँ उस लड़की को। स्टोरी जो चल रही थी बैकग्राउंड में, जो पास्ट लाइफ में उनके साथ चल रहा था, वो ये था कि ये दोनों ही काली के साधक थे। अच्छा। दोनों ही। ये जो थे तांत्रिक महोदय, ये हमेशा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तंत्र साधना कर रहे थे परमात्मा के लिए, सिद्धि शक्ति परमात्मा सब चीज के लिए। ये जो थी, ये जो साधिका थी, इनका प्रेम इनके लिए था। इनको था कि ये मुझे मिल जाए। अब भगवान की लीला कि किसकी ज्यादा ताकतवर रही होगी। माँ का आशीर्वाद महिला को मिलता है कि जाओ, ये तुम्हारा वर होगा। ये सारी चीजें स्टोरी नहीं है, मतलब हुई है उनकी लाइफ की बैक की स्टोरी में बता रही हूँ कि तुमको मैंने आशीर्वाद दे दिया है। और ये तांत्रिक महोदय मजबूर हो जाते हैं उसे शादी करने के लिए। शादी तो इन्होंने की,
माँ ही उनको आशीर्वाद दे रही, माँ ही इनको बोल भी रही कि करो उससे शादी। ये अगले जन्म की बात है ना, कि उसी जन्म में। ठीक है, लोग पति पत्नी कई जन्मों से हैं। उसी जन्म में माँ इनको मानसिक तौर पर जैसे वो बताती हैं अपना, वो देती हैं इसको विजन कि तुम इससे शादी करो। ये मजबूर है कि माँ की आज्ञा है, करना मुझे है नहीं, माँ की आज्ञा है लेकिन मैं करूंगा और मैं करना नहीं चाहता। दोनों बातें एक साथ हैं, लेकिन माँ की आज्ञा है तो मैं कर रहा हूँ। और उन्होंने शादी कर ली, और शादी करने के बाद सारा गुस्सा उस महिला के लिए कि तुमने माँ से मुझे क्यों मांगा, अगर तुम नहीं मांगती तो मेरा ब्रह्मचर्य नहीं टूटता, मैं ब्रह्मचारी रहता, मैं शादी नहीं करता और मैं जो चाहिए था मुझे वो मिलता। तो तुम्हारे कारण मेरी चीजें खराब हुई और मेरी यात्रा खराब हो गई है। उस जन्म से ये उस महिला से बदला ले रहे हैं। अच्छा, लगातार उसको टॉर्चर करते हैं, उसको हमेशा उल्टा सीधा बोलना, उसको डेमोलाइज करना, उसको तरह तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। ओके। और वो महिला माँ की साधिका थी और राधा रानी को मानती थी। वो राधा रानी को जिस तरीके से मानती थी, तो वो किसी जन्म में राधा रानी के साथ रही है। किस लेवल की वो साधिका होगी, राधा रानी का उनका आपस का मतलब एक इंटरेक्शन है उन दोनों का, उस उम्र का। तो ये महिला चूंकि मांगी है, यही चाहिए था, और इसने भी धीरे धीरे स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरे कारण इनका ब्रह्मचर्य टूटा, मैंने नहीं मांगा होता तो इनका जीवन खराब नहीं होता, मेरे मांगने के ही कारण चीजें खराब हुई। ये फिर मांगने पे आ गया सारा मामला, ना मांगते ना ये होता। तो चाहत पूरी भी हुई, महिला भी अपना उस गिल्ट में आ गई कि मेरे कारण ये चीजें हुई। तो वो अब पश्चाताप करती हैं इसी व्यक्ति के साथ रह करके कि ठीक है, आप क्या मैंने यात्रा खराब किया, तो मैं आपसे आपके साथ रहते हुए, चूंकि माँ ने ही आशीर्वाद दिया तो रहूंगी साथ में, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करूंगी और आपसे दूरी बना के रखूंगी। तो इस जन्म में आने के बाद चीजें धूमिल होती है ना धीरे धीरे, तो ये नॉर्मल लाइफ इनको मिल नहीं रही है दोनों हस्बैंड वाइफ का। तो इनको लगता है कि आखिर नॉर्मल लाइफ हमारी क्यों नहीं, हम साथ में क्यों नहीं हंस बैठ पाते हैं, क्यों नहीं हम प्रेम कर पाते हैं, क्यों हम परेशान होते, क्यों एक दूसरे को देखकर चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आता है। रीजन यही है कि आप दोनों एक दूसरे को गिल्टी मान रहे हो। वो जो राधा रानी थी, वो लड़की राधा रानी की छवि थी। ओके, मैं वही पूछने वाला था कि खूबसूरत, वो खूबसूरत लड़की राधा रानी की छवि थी। जब मैंने टोका वो सारी स्टोरी के बाद, मैंने बोला कि ये लड़की कौन है, वो एकदम डर गई, बोली नहीं कोई नहीं है माँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो मतलब ऐसे घबरा गई कि जैसे तांत्रिक को पता चल जाएगा, हस्बैंड को। बोले नहीं कोई नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। वो उस टाइम पे भी मुझे मना करने लगी, हालांकि उसे पता था, वो उसको सब पता है। ओके। अब मैं बता रही हूँ कि मामला क्या है। हाँ। बहुत रहस्यमय मामला था ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको सब पता है कि वो कौन है। वो तांत्रिक से इस बात को छुपा के रखी थी कि उसको पता ना चल जाए कि राधा रानी उसके साथ हैं, कि वो तुम प्रताड़ित करो, तुम मुझे मारो, तुम जो करो, तुम जैसे रखो, बस तुम अपना गुस्सा शांत करो और तुम मुझे मुक्त कर दो। वो हर मोमेंट में बोलती थी मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे अब दूसरा जन्म नहीं चाहिए, मुझे कोई शादी नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना। वो कंटिन्यूअस, वो अपना सिर्फ कर्म काटना बोलते हैं ना, तो वो अपना विष काट रहे थे, डिजायर काट रही थी कि मैं जो इच्छा की उसका मैं कब तक भोग करूंगी। राधा रानी को उसने अपने हृदय में बसा रखा था, और वो राधा रानी की छवि थी। वो लड़की मतलब धरती पे कोई कहते हैं ना कि सबसे खूबसूरत महिला कौन है, तो राधा रानी है। मैंने ये सुना था, मैंने ये देखा है। अच्छा। तो उस समय तो उसने मना किया। मैंने बोला कि नहीं, कुछ तो यहाँ पे मामला ऐसा है। तो जब उसके हस्बैंड चले गए, सारा थेरेपी रोक दिया मैंने। खत्म होने के बाद मैं रात में उनसे मिली। मैंने बोला क्या था वो, क्योंकि राधा रानी को देखने के बाद मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं तो नहीं जान रही थी कि वो कौन है, लेकिन वो छवि जब वो उठ गई, थेरेपी खत्म हो गई, तो वो छवि तो मेरे सामने से चली गई, लेकिन मेरी आंखों में बसी रह गई। मेरी आंखों से आंसू ही ना रुके। मतलब पता नहीं क्यों मुझे इतना रोना क्यों। मैंने बोला कि कौन थी वो, आप बता क्यों नहीं रही, मेरा रोना क्यों नहीं रुक रहा। तो बोले कि माँ आपने जिसको देखा उसको देखने के बाद रोना रुक जाए तो मुझे डाउट होता कि वो मेरे साथ है भी या नहीं। अच्छा, वो राधा रानी है। तो मैंने अपनी क्लाइंट के माध्यम से राधा रानी को देखा है। वो डायरेक्ट मेरा, अब इसको क्या बोलेंगे, मेरा एक्सपीरियंस कहीं या कुछ भी, लेकिन उनके माध्यम से मैंने देखा, और वो सिर्फ उनकी साधना अंदर ही अंदर करती हैं। तो राधा रानी का मेरा ये एक्सपीरियंस मेरी क्लाइंट के कारण हुआ, बहुत खूबसूरत रहा, और उन्होंने बताया, लेकिन उनकी ज़िंदगी अभी वैसे ही चल रही है। ओके। यहाँ जब मैं पास्ट लाइफ के बारे में बोल रही हूँ, मैंने कई केसेस बोल दिए यहाँ पे, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी अपने ऑडियंस को कि पास्ट लाइफ में हमारा जन्म नहीं होता, किसी का भी दोबारा जन्म नहीं होता। अच्छा। और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो ये क्वेश्चन मार्क, ये काफी ट्रिकी है। हाँ। किसी का दोबारा जन्म नहीं होता। आप हो
इस जन्म में हो और आप नहीं होंगे अगले जन्म में। जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, जो मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो पर्सनालिटी हमारे सामने है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जन्म किसी पर्सनालिटी का नहीं होता। इस जीवन में जो डॉक्टर मिली, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरी जो पर्सनालिटी है वो मेरे माँ बाप के माध्यम से आया, समाज के माध्यम से आया, मेरे एजुकेशन के माध्यम से आया, मेरे गुरुओं के माध्यम से आया। इन सब का मिला जुला एक रूप मेरी ये पर्सनालिटी है जो इसी जन्म में खत्म हो जाएगी। जब मैं थेरेपी करती हूँ, पास्ट लाइफ में जाती हूँ, तो इसका मतलब होता है कि मैं उस मेमोरी में जाती हूँ जिससे आप आगे बढ़ रहे हो। हर बार हमारी मेमोरी सिर्फ कलेक्ट होती है, पास ऑन हो जाती है नेक्स्ट बर्थ में। नेक्स्ट बर्थ में जो व्यक्ति होगा, जो डील करेगा, जो बताएगा, वो कोई और होगा, मैं नहीं रहूंगी। राइट। जब मैं ये बोले तो मैं एक कॉमन इंसान की बात में बोल रही हूँ कि मैं नहीं रहूंगी, लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी में जाकर देखेंगे तो मैं ही रहूंगी। मैं के अलावा होता क्या है, सब हम हर समय हम होते ही हैं। ऐसा कोई समय नहीं था कि हम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं होगा कि हम नहीं होंगे। बट इमेजिन करना बहुत टफ है कि मैं हूं ही नहीं। हाँ, ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम है नहीं, मैं हूं ही नहीं। हम एक पर्सनालिटी हैं। पूरी समस्या इस पर्सनालिटी की है। ये पर्सनालिटी जो समाज के साथ धीरे धीरे करके बिल्ड हुआ, और इस पर्सनालिटी में प्रॉब्लम्स आते हैं। इस पर्सनालिटी पे सम्मोहन हो सकता है, इस पर्सनालिटी पे तंत्रा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसको प्रभावित किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है, और ये पर्सनालिटी बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां भी ला सकती है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। आत्मा एक अलग चीज है, जो स्पिरिट है वो आनंद के लिए है, वो बस है। और हम चूंकि धीरे धीरे आउटर वर्ल्ड में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो आत्मा कहीं अंदर दबी कुचली चुपचाप शांति से पड़ी हुई है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके जन्म से, मरने से, रोने से, गाने से, खुशी से, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो बस है। एक व्यक्ति कितना अपनी पर्सनालिटी से मुक्त होकर के, फ्री होकर के, समाज के दिए हुए कंडीशनिंग को छोड़ करके खुद से कनेक्ट हो पाता है, उतना उसकी पर्सनालिटी प्रभावी होती चली जाती है। तो इसी तरह से स्पिरिचुअल गुरु हमारे सामने आते हैं जिन्होंने खुद को पहचान लिया, जान लिया, और फिर वो अपनी पर्सनालिटी को छोड़ते चले जाते हैं। ओशो सबसे बड़ा एग्जांपल है। ओशो से बड़ा तो कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता। मतलब जस्ट एक टाइम पे बुद्ध आए थे, अब ओशो आए हैं। अगला कोई बुद्ध कम से कम कई हजार सालों तक तो हम नहीं देखने वाले उस लेवल का। गुरु तो बहुत आएंगे, उस लेवल पे नहीं आएंगे। तो ओशो की बात किए बिना अध्यात्म की बात ही पूरी नहीं होती। राइट। तो ओशो ने तो खैर जिंदगी को, लोगों को, समाज को, दुनिया को, पृथ्वी को, यूनिवर्स को बहुत कुछ दिया। उनको मतलब कैसे इतनी छोटी सी उम्र में, मैंने तो ये भी पढ़ा था उनके बारे में कि वो बचपन से ही कुछ ऐसे तार्किक थे कि मतलब 100 बच्चे थे, 100 बच्चे में से वो सबसे अलग लगते थे। हर बचपन से कैसे? हर व्यक्ति उस लेवल पे है। शर्त इतनी है कि आपको कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। फिर से मांग वाली बात आ गई, आपकी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। किसी को गुरु की जरूरत नहीं, बिना गुरु का कोई पहुंचता नहीं। जरूरत इसलिए उसको नहीं है जो ये जान जाए कि मैं हूं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नहीं करूंगा, जो मेरे अंदर से आएगा मैं वो करूंगा, सिर्फ उतना करूंगा। बाहर में क्या पढ़ना है, क्या नौकरी करनी है, किससे शादी करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, कोई डिसाइड नहीं करेगा। हर एक चीज मैं डिसाइड करूंगा। सिर्फ इतना कमांड कोई ले ले, उसको किसी गुरु की जरूरत नहीं। लेकिन हम सबको कमांड देते हैं। माँ क्या बोल रही, पापा क्या बोल रहे, टीचर क्या बोल रहे, समाज क्या बोल रहा है। हमारे पास जब करियर काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं तो बोलते हैं कि मैं बचपन से ही पायलट बनना चाहता था, मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मतलब यही मेरा डिजायर है, या फिर ये मेरा अंदरूनी ये है। जी। बचपन में वो बात आई कहाँ से? अगर डॉक्टर का प्रोफेशन ही नहीं होता तो, पायलट का प्रोफेशन ही नहीं होता तो, अगर आपको एक टापू पे ले जाकर छोड़ दिया जाए जहाँ कोई परिचित ना हो, तो भी क्या आप वही बनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तब वो बोलेंगे नहीं, बस ऐसे ही नदी किनारे बैठेंगे और एंजॉय करेंगे, है ना। तो आप मूल में जो हो सिर्फ उतने बने रहो। अगर समाज को पूरी तरह से नकार दो तो मैं एक असामाजिक व्यक्ति बोलूंगी। लेकिन इंसान ग्रो होता है जब सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद में आता है। समाज को आपसे कोई लेना देना नहीं। समाज एक सिस्टम है, कई लोगों का समूह है। हर एक व्यक्ति का फायदा, नुकसान, सहूलियत का ध्यान रखा जाता है। उसमें 2-4 लोगों की कुर्बानी चलती रहती है। आप ओशो जैसी पर्सनालिटी तब बनती है जब हर एक चीज को सवाल उठाती है। नहीं करना, ये क्यों है? पंडित हो, पुरोहित हो, अध्यात्म हो, भगवान हो, हर एक चीज पे वार कर सके कि नकार दिया मैंने, मैं हूं काफी है, जो मुझे समझ में आ रहा है इतना ही काफी, नहीं समझ में आ रहा नहीं एक्सेप्ट करूंगा। रिविलियस होना जिसको बोलते हैं, उस लेवल पे हम नकार ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा लालच होता है, हमारा
एक प्रभावित होने का एक दुर्गुण होता है, सुविधाओं का लालच होता है कि सब कुछ मिल रहा है ना, ये बोलने के बाद ये छिन जाएगा, ये दिक्कतें आएगी। तो को भी वो दिक्कतें आई होंगी, आई ही थी डेफिनेटली। ऐसे ही तो नहीं मर गए, ऐसे ही तो नहीं यहाँ से वहां उनको अमेरिका जाना पड़ा और वहां से फिर यहाँ आना पड़ा, 50 तरह की चीजें हुई। तो जब नकारोगे तो बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन जब नकारोगे तभी आप अपने रूप में आ पाओगे, जो आप हैं। और जो आप हैं फिर उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ओशो ने जिस तरह से खुद को खिलाया, हर व्यक्ति उस लेवल पे खिल सकता है, बशर्ते कि उस लेवल से आपको ये होना हो कि नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे स्वीकारते हो या नकारते हो। बाकी के बहुत से गुरु हैं जो बहुत अच्छे स्पिरिचुअल हाइट पर हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी बहुत सी बातें सोशल एक्सेप्टेंस का ध्यान में रखकर की जा रही है। इट्स मीन कि आप किसी को प्रभावित करना चाह रहे हो। जब तक आप प्रभावित करना चाहते हो तब तक आप आध्यात्मिक चोटी पे नहीं हो सकते। तो ओशो से तो कोसों दूर होंगे। फिर अगर ओशो आज जिंदा होते, और एक इमेजिनरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जिंदा होते तो आप उनसे क्या सवाल करते? कुछ भी नहीं। ओशो जिंदा हो तो सवाल की क्या जरूरत है। मैं तो बस ओशो के साथ ओशो को देखती, सवाल क्यों, जब खुद वो सामने है जिसने उस हाइट को दिखा दिया कि तुम कैसे हो सकते हो। मैं ओशो की तरह का जीवन जीती, ओशो के जो जिस तरह से उन्होंने जिया वो जी लेना है। सवाल जवाब में उलझना सिर्फ खुद को धोखा देना है। सवाल की कोई जरूरत नहीं है। कोई जिंदा व्यक्ति जिसने उस चीज को करके दिखाया हुआ है, तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो उससे? वाई? करो ना उस चीज को। तो कई लोग जो गुरु बना लेते हैं और सवाल पूछते हैं, जिज्ञासाएं रखते हैं, आध्यात्मिक सवालों की लाइन लगाते हैं और प्रभावित करते हैं कि मेरे ऐसा सीकर कोई नहीं। सिंपल सी बात है। मतलब कुछ तो क्यों, जैसे कुछ तो उत्सुकता होगी। जैसे मान लो शीला है, शीला से क्या पूछना चाहेंगे आप? कुछ तो जैसे मेरे मन में आता है। मैं खैर मैं इन चीज़ों में मैं थोड़ा सा क्या बहुत आपसे पीछे हूँ। ओशो जी होते तो ये मेरा भी यही होता कि मैं उनको देखता, बस सुनता सामने, बस। और जैसे मान लो शीला है, यही है, मैं ये मेरा ये उत्सुकता होती है, मैं पूछता कि इतना बड़ा मैनेजमेंट कैसे होता था? शीला क्या छोटी चीज है। शीला को लेकर के लोग जो भी बोले, मतलब वो ओशो से किस लेवल के प्रेम में थी, मतलब क्या उनके अंदर वो था नशा। आप सोच सकते हो कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के ओशो को अपने आप को अर्पण किया। राइट। लोग बोलते हैं कि उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने ये बर्बाद किया या कुछ भी। हर कोई सिर्फ एक मोहरा है। मतलब ओशो की बात हो रही है, लोग बोलते हैं कि ओशो को नहीं पता था क्या कि उनके पीछे क्या हो जाएगा जो चल रहा अभी मुंबई में, या फिर उनके आश्रम में जो चीजें हो रही हैं, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, क्या उनको नहीं पता था? वो तो सब कुछ जान रहे थे। सोचने वाली बात है। पता था सब कुछ, सबको पता है, लेकिन वो होना है, वो चीजें होनी है। उन्होंने एक मॉडल दिया है आपको। कोई भी आध्यात्मिक गुरु, बुद्ध भगवान भी आए तो उन्होंने भी एक मॉडल दिया कि विपस्सना करो, समाज कैसा होना चाहिए, अहिंसा की बातें की उन्होंने। वो उसी टाइम पर नहीं लागू हो सकता। लोगों के सामने एक परिकल्पना रखी जाती है कि समाज को इस तरफ लेके चलो, और उसके बाद वो परिकल्पना को ध्वस्त कर दिया जाता है। आगे का मनुष्य वैसा करेगा। ओशो ने भी एक परिकल्पना दिखाई कि जीवन ऐसा हो सकता है। अमेरिका में उन्होंने वैसी चीजें की। उन्होंने दिखाया कि आप अपने जीवन को किस ऊंचाई तक लेके जा सकते हो, लेकर जाओ। लेकिन उसी ओशो का जो पर्पस है, जिस पर्पस से उन्होंने चीजों को किया, उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, उनके पर्पस में डिफरेंसेज हो सकते हैं ना। उनकी चाहते छोटी हो सकती हैं, उनको वहाँ का भी एक पॉलिटिकल ग्रुप उनको पसंद आ सकता है, या आश्रम हो या कोई भी जगह हो जहाँ भी 4 लोग हैं, इकट्ठे हैं, तो वहाँ पे पावर, वर्चस्व, जैसी चीजें आ जाती हैं। जी। तो वो सब गुरु के साथ खड़ा होता है। ओशो ने अपने पीछे ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जिसके लिए कोई ये सोचे कि इनको फॉलो करें, माने उस आश्रम में जाकर के बैठे। उसने किस समझदारी, बुद्धिमत्ता कहें या दूरदर्शिता से खुद ही सब डिस्ट्रॉय करने दिया। सब खत्म करो। उन्होंने यही बोला कि मेरे पीछे मत लगो, खुद के पीछे लगो। मुझे सुन लिया, खुद से जुड़ जाओ। जब अगर वहां प्रॉब्लम नहीं होती तो लोगों में होता कि अब जाकर के मंदिर बना करके माथा टेक करके चले आओ। तो ऐसे लोग, अब ओशो, शीला वहां पे आ गई, या दूसरे और भी कई लोग होंगे, तो वो लोग क्या है, वो तो बेचारे कुछ भी नहीं है, वो ओशो से जुड़े और उनका वो रोल था, उन्होंने वो रोल किया। किसी को कुछ देना था, किसी को कोई कॉन्स्पिरेसी करनी थी, सब रोल है। खत्म कैसे होता? आज अगर इस कमरे को तोड़ना पड़े तो किसी को तो आप काम दोगे ना, और आप ही मालिक हो।
आपके अंदर जो काम करने वाले आप उन्हीं को बोल दोगे कि तोड़ दो, तो तोड़ेंगे ही ना। तो वो काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो ओशो की दुनिया में कुछ भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ है। ओशो की मर्जी रिटर्न में थी या स्पिरिचुअली थी या जैसे भी थी, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि पीठ पीछे हो गया, छुपाकर हो गया, या वो किसी साजिश के शिकार हो गए। नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल का इंटेलिजेंस ऐसी छोटी छोटी चीजों का शिकार नहीं होता। ऐसे ही होना है, उन्होंने उसको होने दिया। बाकी जो लोग जैसे इस्तेमाल होने थे होंगे ही होंगे। और ओशो कहते भी थे कि जो बहुत ज्ञानी आता था उसको प्रिंटिंग का काम दे देना, किताबें छपवाओ, लिखवाओ, प्रिंटिंग करो, जो जिस लेवल का है वो काम करेगा। ओशो का जन्म आगे होगा या हुआ है, कुछ है इस बारे में आपको थोड़ा सा आपका मत क्या है इसमें? ओशो फिर से वही चीज आ गई, कभी किसी का जन्म नहीं होता। मतलब पर्सनालिटी कभी रिपीट नहीं होती। कभी नहीं होती। ओशो जिस लिंक से आ रहे हैं, जिस मेमोरी को, जिस बीज को कैरी करते आ रहे हैं, उस बीज का एक पूर्ण खिलावट ओशो के रूप में हमारे सामने आ गया। इसके पहले भी उन्होंने आध्यात्मिक चीजें की होंगी, गुरु का रोल निभाया होगा, ज्ञान दिया होगा, लेकिन इस बार जो सब कलेक्शन था वो पूर्ण रूप से खिला। एक सारा इन्वायरमेंट आया, सब कुछ आया, वो खिल गया। खिल करके उसको जो खुशबू बिखेरनी थी उसने बिखेर दिया। इसी को समेटते समेटते तो कई हजार साल निकल जाएंगे। फिर ओशो ही क्यों आए? क्या इतनी लंबे समय में जो ओशो ने दिया उसको पचाते पचाते कोई व्यक्ति दूसरा नहीं खड़ा होगा उतनी ही पूर्ण खिलावट के लिए? कई वर्तमान में गुरु काम कर रहे हैं ना, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मुकाबले अभी तक उससे मतलब ही नहीं है। वो भी ओशो भी कभी ओशो नहीं थे। ओशो इसके पहले ओशो जैसे तो नहीं थे, लेकिन वो एक जर्नी में थे। वो भी बन रहे थे, सीख रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, उनके अंदर चीजें आ रही थी। वैसे ही वर्तमान में कई लोग तैयार हो रहे हैं। हो सकता है वो आप हो, मैं हूं, ये हो, कोई भी हो सकता है। जो तैयार हो रहा है अपने अपने लेवल पे, कभी कुछ समय के बाद में, 1000 साल के बाद हो, ओशो जैसी खिलावट तक पहुंचने के लिए ओशो को ही क्यों आना है? बाकी लोगों का जो चल रहा वो क्यों नहीं? वो खिल गए, उनका हो गया। बात हमने पिछले जन्म की तो मेरा एक सवाल आया इसमें मेरे दिमाग में। आपने भी बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि कोई बच्चा है, उसको एकदम से अपने पिछले जन्म की यादें आ गई। उसको ये भी पता लग गया कि मैं उस शहर में, उस गांव में, उस नाम के इंसान के घर में मैं पैदा हुआ था। और उसको रिसर्च के लिए ले भी जाते हैं, तो और मैं ऐसे मरा था, मेरे इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, या XYZ जो भी है। जब रिसर्च करके जाते हैं तो सेम एज इट इज वैसा ही मिलता है। ये क्या कारण है? क्योंकि मेमोरी तो वही है ना। लेकिन हम तो भूल चुके हैं ना मेमोरी भूलने से नहीं होगा, है आपके पास में। स्टोरेज में, हार्ड डिस्क में है। कंप्यूटर की भाषा में हम लोग जानते हैं कि हार्ड डिस्क से चीजें कहीं नहीं जाती। इवन एक बोलते हैं ना कि डिलीट तो कर दिया, गया कहाँ? कहीं तो है वो, रिसाइकल बिन में पड़ा है। आपके फोन के रिसाइकल बिन से छोड़िए, पूरे यूनिवर्सल ये में जो कंप्यूटर का साइंस है, इंटरनेट है, कहीं वो है। आप अपने रिसाइकल बिन को छोड़ दीजिए, वो क्रिएट हुआ तो कहीं नहीं जाने वाला। इंसान का भी वही हाल है। तो ये जो मेमोरी हमारी क्लिक करती है, किसी बच्चे को याद आ जाता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वो उस मेमोरी को आगे कंटिन्यू करके इस बॉडी में आया है। ये बच्चा वो नहीं है, लेकिन इस बच्चे को उसी मेमोरी से वो आगे बढ़ के जन्म लिया है। ये ऐसे समझे कि एक सेव का बीज, एक एप्पल का पेड़ हो, उस सेव के बीज से दूसरा पेड़ लगा दो, तो आप निकाल सकते हो ना कि ये बीज इस जगह का, इस क्षेत्र से इस पेड़ का फल था, उसका ये पेड़ बना, और उससे फिर दूसरे फल आ जाएंगे। तो क्या यही फल यहाँ पे आया? बीज कंटिन्यू करता है, हम कंटिन्यू नहीं करते। बॉडी हमारी कंटिन्यू नहीं करती, हमारे पर्सनालिटी कंटिन्यू नहीं करती। इसके अंदर जो वो स्पिरिट बैठी है, वो जो है उसकी मेमोरी में जो चीजें जा रही है हार्ड डिस्क में, वो कंटिन्यू करता है। तो जब एक बच्चे का जन्म होता है, बहुत से कारण होते हैं। वो जो घटना घटी होगी वो बहुत इंटेंस होगी, मे बी कुछ उसके इमोशन इतने ज़्यादा उसके साथ जुड़े हुए होंगे कि वो फिर उसको, उसके कुछ कर्म इस तरह के होंगे जो उसको जानना है, तो भी उसके लिए भी एक्टिवेट करवाया जाता है। कई बार एक्टिवेट बहुत सारी एंटिटी के कारण होता है और वो हो जाता है। बिल्कुल रियल है, इसमें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं सब बकवास बातें। होता है एकदम होता है। तो ये सारी चीज। और जैसे अब मैं थोड़ी सी आपके सेवाओं के बारे में भी बात करना चाहूँगा। ऑडियंस को और किस किस तरीके की दिक्कतें अगर हो जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, या पास्ट लाइफ रेग्रेशन भी आप करवाते हो, हीलिंग भी करवाते हो, साइकोलॉजी के थ्रू भी आप करते हो, तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस किन किन सेवाओं के लिए आपसे संपर्क कर सकती है? देखिए, मैं जो सेवाएं देती हूँ, मैंने एक तरीका बदला। बीच में मैंने काफ़ी गैप किया है, कई महीनों तक मैंने पेशेंट नहीं देखे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट मैंने देखे थे जिनके साथ बहुत तरह की नेगेटिविटी थी और मैंने खुद का प्रोटेक्शन नहीं किया हुआ था।
मैं उससे प्रभावित हुई हूँ, स्वास्थ्य समस्याएं भी हुई, कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें दिखी, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मैंने खुद का गैप लिया। अब मैंने तरीका बदला है, क्योंकि कई बार जो लोग आते हैं एक सिंगल सेशन के लिए आते हैं, तो जॉब रिलेटेड जो लोग होते हैं, किसी तरह की जिज्ञासा होती है, करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनके लिए 1-2 सीटिंग काफ़ी होती है, उनको मैं नए सिस्टम में नहीं लाती। या फिर कभी कभी कुछ रिलेशनशिप के इशूज़ होते हैं जो साइकोलॉजिकल है, कि किसी को लेकर के क्या चल रहा नहीं चल रहा डिस्कस करना है, तो वो सिंपल से केसेस होते हैं जो सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं, उनको कोई भी लंबे प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं होती। बट वहीं अदर साइड में कुछ समस्याएं आती हैं जिनको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, सपने आ रहे हैं वियर्ड तरीके से, या फिर डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक आ रहा, फोबियाज हैं, ऐसे केसेस, या फिर घर में उनको कहीं अनइजी फील हो रहा, या फिर कुछ ग्लिम्स आ रहे हैं, कुछ मेमोरीज आ रही हैं, किसी व्यक्ति को देख के चिढ़ रहा, बहुत तरह की चीज़ें जो डेली लाइफ में चल रही होती हैं, उन लोगों का जो तरीका मैंने नया सिस्टम में लाया है वो है कि उनको 4 महीने के लिए मेरे साथ बुक होना होगा। 4 महीने से कम में मैं इलाज नहीं करूंगी। ऐसा भी नहीं कि पैसे ज़्यादा लगेंगे, बल्कि पहले से पैसे बहुत कम कर दिए मैंने कि नहीं, आपका फ़ायदा हो, क्योंकि वो ट्रीटमेंट होते होते मेरी बातों को बताने के बाद अप्लाई करने तक में जो समय लग जाता है वो 4 महीने का लग जाता है। हालांकि 4 महीने के बाद भी जरूरत पड़ने पर मैं हूँ, लेकिन मिनिमम 4 महीने के लिए आपको मेरे साथ बाउंडेड होना होगा, एक फी पे करनी होगी छोटी सी, उसके बाद आप मेरे साथ रहेंगे और जो आपको बताया जाएगा आप उसको करते हैं, और उसमें फिर सारी चीज़ें शामिल होंगी। ऐसा नहीं सिर्फ काउंसलिंग होगी, आपके घर में क्या चीज़ें चल रही हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपकी क्या है, पूजा पाठ में आप क्या करते हो, आपका धार्मिक बिलीफ क्या है, फैमिली में किस तरीके से आप लोगों का पूरा रूटीन होता है, ईच एंड एवरीथिंग, और उसमें फैमिली मेंबर भी शामिल होंगे जरूरत पड़ने पर, सबका डिस्कशन होगा। इवन आपका जो पूजा करने का तरीका है मैं उस पर भी फिर इन्वॉल्व होती हूँ। ये भी नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो और मैं उसको ले लूंगी, नहीं, कुछ मेरी शर्तें होती हैं, अगर वो चीज़ें प्रैक्टिस में होती हैं तो फिर मैं नहीं लेती है ऐसे केसेस। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके मैं फिर ट्रीटमेंट करती हूँ। पास्ट लाइफ में मैं सारे केसेस लेकर नहीं जाती, बहुत कम लोग होते हैं जो पास्ट लाइफ को झेल सकते हैं, क्योंकि आज की मेमोरी तो आपसे संभाली नहीं जाती, आज के लोगों के साथ संबंध हम नहीं संभाल पाते, पुराने संबंध कुछ ऐसे सामने आ जाते हैं तो फिर उसको भी लोग हैंडल नहीं कर पाते, तो उसमें बचना चाहिए। बहुत रेयर केसेस होते हैं, जरूरी होता है तभी मैं उसको शामिल करती हूँ। ये मेरा पूरा कंप्लीट तरीका होता है। बाकी जो आजकल जो एक टॉपिक चलता है कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा चलता है, पति पत्नी का झगड़ा चलता है, तो उन चीज़ों को भी आप रिलेशनशिप इश्यूज भी मैं देखती हूँ। देखिए, तांत्रिक के काम करते हैं, जब आपको किसी तरह का पोजीशन होता है, किसी तरह का कोई भी नेगेटिव एंटिटीज का आपको प्रॉब्लम आता है, तो तांत्रिक जो काम करते हैं वो बाहर से करते हैं, मतलब वो बाहर की चीज़ों को यूज करके आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। मैं ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करती, मेरी कैपेसिटी नहीं है, कहो मैंने इसमें जाना नहीं है, मैंने इसमें गई ही नहीं। मैं जो करती हूँ सेम केस को, जो सेम केस है, जो किसी पोजीशन में है, किसी तरह की एंटिटीज के साथ शिकार में है, मैं सामने वाले व्यक्ति को इस लायक बनाती हूँ कि वो खुद इस चीज को निकाले। मतलब आपका घर है, आपका बॉडी आपका घर है, मैं उसमें वो छेड़छाड़ वो चीजें करूंगी कि वहां से वो खुद बाहर निकले, निकालने वाले आप होंगे। मतलब मैं आपको मास्टर बनाती हूँ, आपका मास्टर नहीं बनते। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी भी तरीके का उलझाव नहीं होता, और सामने वाले के पास एक अपना पावर होता है कि वो इन फ्यूचर भी अगर जरूरत पड़े तो दूसरों को भी मदद कर पाए और खुद को तो निकाल ही लेगा। तो मैं एक तरह से सिखाती हूँ। जी। कोई क्लाइंट या कोई हमारा व्यूअर भारत के किसी भी कोने से आपसे संपर्क कर सकता है कि आपके पास आना ही पड़ेगा? नहीं, मेरे पास अभी जो मैं सर्विस दे भी रही हूँ, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन है। मैक्सिमम ऑफलाइन में बहुत कम की जरूरत पड़ती है। कुछ केसेस होते हैं स्पेशली बच्चों से रिलेटेड, कि कई बार मुझे लगता है कि मैं बच्चों और उसके पेरेंट्स का बिहेवियर सामने से देखूं, तो वो भी आजकल वीडियो कॉल पे हो जाता है। लेकिन फिर भी वीडियो कॉल में थोड़ी लिमिटेशन आती है, तो मैं आने के लिए बोलती हूँ। बट मैक्सिमम मेरे पास केसेस बाहर के ही होते हैं और ऑनलाइन ही होते हैं। जरूरत पड़ती है तो आप वो खुद बता सकते हैं? हाँ, बहुत जरूरत ऐसा है, अगर मुझे लगता है कि नहीं इस केस को मुझे बैठ करके कुछ उसके ऑरा से भी देखना है, फिजिकल इंटरेक्शन की, तभी मैं उसको बोलती हूँ कि आप आओ, नहीं तो मैं बचती हूँ। अच्छा, आप मतलब ऐसे देख के ऑरा वगैरह सब देख सकते हो ना? हाँ। तो मेरा भी बता दीजिए आपको हमारा ऑरा कैसा लगा? अभी वीडियो का अंतिम पड़ाव चला है। आपके ऑरा की क्या बात कीजिए, आप जिस प्रैक्टिस में हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन ही बताता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो आपका रुझान आध्यात्मिक है, आपको लगता है कि मैं कुछ सीखूं, जानूं, एक्सप्लोर करूं, और अलग अलग गेस्ट, आप सोचो कि आपने अपने काम को ही अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिस का हिस्सा बना दिया, तो स्मार्ट तो आप हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप एक स्मार्ट पर्सनालिटी हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत क्लियर हैं,
अपनी लाइफ को लेकर के कि मुझे क्या करना है। तो आपको बहुत ज्यादा सलाह किसी से लेने की जरूरत नहीं है, प्रभाव में किसी के आने की जरूरत नहीं है। आपसे बेटर कोई नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। मेरे से बेटर कोई नहीं है, मुझे पता है, आपको भी ये पता होना चाहिए। सब जहाँ है वहाँ पे बेटर है। हाँ, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। और ये चलो लास्ट में अपनी तारीफ भी हो जाए और तो अच्छा लगता है ना। बहुत सारी बातें हुई मैम आज, और मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, मिथ क्लियर होंगे, और लाइफ चेंजिंग एक जो इंसान के अंदर जो दिमाग में जो जवाब मिलेंगे या जो भी टॉपिक्स उनके दिमाग में आएंगे, तो डेफिनेटली वो ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया पर्सनली। थैंक यू। और दर्शक भी बताएं कि उनको कमेंट करके कि उनको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ सवाल अगर आपके मन में रह गए हैं या आपको लगता है कि वो पूछने चाहिए थे, क्योंकि हमने तो देखो क्वेश्चनरी हमने एक तरफ कर दी थी, क्योंकि हमें लगा कि हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो बेस्ट चल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते थे तो कमेंट कर दीजिए उन क्वेश्चन को, और अगली बार कभी अगर मौका मिलेगा तो उन क्वेश्चन पर भी हम मैम से हम उनका जवाब मांगेंगे। तो मैं चाहता हूँ आखिरी एक संदेश आप ऑडियंस को दे दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? जो एक बात मैं सबको कहना चाहूँगी कि आप कभी भी किसी को भी फॉलो ना करें, किसी को नहीं। आप अपने आप में काफ़ी हैं, खुद को फॉलो करें, ठहरें अपने अंदर, देखें अपने आप को, सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप से मिल जाएंगे। आपको गुरु की ज़रूरत सिर्फ तब पड़ेगी जब आप खुद से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके पहले भटके नहीं, आपको ठहरने की ज़रूरत है, और उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका कमरा काफ़ी है। और मैम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, साथ ही साथ सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या जो भी है वो भी सारे हमारे डिस्क्रिप्शन में टॉप पर रहेंगे। तो जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन ओपन कर लीजिए, वहाँ पर सारी डिटेल मिलेगी। और साथ ही साथ मैम के साथ साथ हमें भी, जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने पहली बार हमारी वीडियो देखी, वो हमें भी फॉलो कर लीजिए। और जो नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा लाते रहते हैं जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, हमारे आध्यात्मिक शक्ति बढ़े और साइकोलॉजिक शक्ति भी बढ़े जी। क्या कहते हो मैम? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हमेशा बढ़ते रहना, सीखते रहना और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, बिल्कुल हम इसीलिए हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया और बहुत मज़ा आया आज। होप आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुद को यार ग्रो करते रहिए। सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं जल्दी। जय भोलेनाथ।